लास्ट क्लास में कहा तक पढ़ लिया था हमने कि किसी भी नंबर को स्ट्रिंग करने के लिए आपके पास एक बिल्ट इन मेथड है जिसे हम कहते हैं टू स्ट्रिंग। ऐसे ही बात है भाई। और हमने ये भी देखा था कि इसकी पहचान क्या थी कि डेवलपर मोड में अगर कोई नंबर हो तो वो ब्लू से दिख रहा था, और अगर कोई स्ट्रिंग हो तो वो ब्लैक से। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में एक आखिरी चैप्टर है इसका, कंट्रोलिंग द लेंथ ऑफ अ डेसिमल। किसी भी डेसिमल को लिखने के लिए हम किसी भी लेंथ को कंट्रोल करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था, डेसिमल पॉइंट होते थे। अगर मैं किसी भी नंबर की लेंथ को कंट्रोल करना चाहूँ तो मेरे पास कौन सा पैटर्न हो सकता है उसको आज देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं एक नंबर बनाता हूँ और उस नंबर को मैं कुछ नंबर दे देता हूँ 23.346, और मैं इसको कंसोल कर लेता हूँ। यहाँ क्या आ सकता है, कंसोल में क्या है हमारे पास 23.3445। अब अगर मुझे ऐसे नंबर चाहिए हो कि मुझे इसके डेसिमल पॉइंट फिक्स चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद दो नंबर चाहिए, एक नंबर चाहिए, तो वो कैसे करूँगा मैं। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं कि इस वेरिएबल को किसी और में सेव कर दो, किसी और वेरिएबल में फिक्स नंबर, और नंबर के बाद हम एक मेथड लगाते टू फिक्स। क्या लगाते, अब ये टू फिक्स हमें बोलता है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर फिक्स करने हैं, वो लगा दो। पॉइंट के बाद आपने कितने नंबर फिक्स करने हैं आप वो बता दो। तो मैंने कहा कि पॉइंट के बाद मेरे पास दो नंबर आएंगे, मतलब डेसिमल जो पॉइंट होते हैं, जो मेंटिसा हम इसको बोलते हैं, वो हमारे पास कितने होने चाहिए, दो। तो आप इसका रिजल्ट देखिए, यहाँ पॉइंट के बाद, अच्छा इसको आप किसको, फिक्स नंबर को, आप देखिए पॉइंट के बाद सिर्फ दो नंबर आएंगे। बात समझ आ रही है, ये बात किस किस को समझ आ गई, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, एक एक चीज आप लोगों ने नोट नहीं की, जब मैं इसको नंबर को प्रिंट करवा रहा हूँ और साथ ही साथ फिक्स नंबर को सेव करवा रहा हूँ, दोनों का बिहेवियर में फर्क है। क्या है भाई, ये ब्लू है और ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर था, उस नंबर की कॉपी बन के स्ट्रिंग में कॉपी दे दी। ये बात याद रखो, जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे फंस जाओगे अगर ये बेसिक बेसिक चीजें आपकी कंप्लीट नहीं हुई। शुक्रिया। कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ मत फेंक था ये, सही शुक्रिया। कि हमारे पास जब नंबर होता है ना, तो नंबर को हम नंबर में सेव करवाते, क्योंकि इसकी अभी डेटा टाइप क्या है। अगर मैं यहाँ पर आपको टाइप ऑफ भी दिखा दूं, ये छोटी छोटी चीजें जो है ना इसको पकड़नी है हमने, ये काम क्या करती है, वरना ये सारी चीजें तो बुक में है। अब बुक वालों ने ये तो नहीं बोला कि आप इसको देखोगे जब कॉपी बनाओगे तो ये ब्लू हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, यही चीजें समझने को है। वरना ये बुक है आपके पास, आप प्रैक्टिस करते रहे, कोई इशू नहीं है। आगे जाके जब फंसने वाली चीज होगी उससे मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी टाइप क्या होगी ऊपर वाले की, इसकी टाइप क्या हो सकती है, इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। अब इसकी टाइप स्ट्रिंग का फायदा क्या हुआ मेरे लिए, अब इसको पढ़ते हैं। कह रहे कि द प्राइस ऑफ द आइटम इज, आप इसको एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं कि आपके पास एक डॉलर, एक किसी आइटम की प्राइस है वो क्या है 9.95 डॉलर, और आपने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया 6.5%। अब ये कह रहे हैं कि यू कंबाइन, अगर आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप इसकी वैल्यू को कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक फार्मूला लगाया, इसको ये लोग प्लस कर रहे हैं किसके साथ, इस नंबर और टैक्स रेट के मल्टीप्लाई के साथ, मतलब कोई बड़ा नंबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कैसे आ रहा है, 10.955965। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसको फिक्स करना है
कि भाई पॉइंट के बाद मुझे 2 नंबर चाहिए, तो मैं कौन सा मेथड लगाऊंगा, मैं इसको बोलूंगा कि भाई आपको जो टोटल नंबर है ना उसके ऊपर एक फंक्शन लगाओ, एक मेथड लगाओ टू फिक्स करके, द स्टेटमेंट अबव राउंड द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय टोटल टू प्लेसेस एंड असाइन द रिजल्ट टू द वेरिएबल प्रिटी टोटल। यार एक काम करो, इसको बंद कर दो, आप दोनों यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से उठो, यहाँ पर आओ और इसको बंद कर दो यार। एक क्या है रिमोट, रिमोट लेके ना इसको बंद कर दो। रेड दबा के बंद कर दो। The number inside the parenthesis tells JavaScript how many places to round the decimal to, कि how many numbers rounded, Mentisa not a character, सही है। Now add a dollar sign and you are all set। आप इस नंबर के साथ क्या ऐड कर दो, डॉलर को ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये एक नंबर आएगा और इस नंबर के साथ मैं क्या लिख देता हूँ कि इसकी ये क्या हो जाएगी, परसेंटेज, सही है, कि स्कूल की परसेंटेज निकाल रहे हो तो 23.34445 क्या है ये परसेंटेज। अब मुझे इसके परसेंटेज को क्या करना है, मैं कह रहा हूँ कि इसके परसेंटेज को मैंने फिक्स करना है। कहाँ तक फिक्स करना है, 2 नंबर तक। तो इसको मैंने 2 नंबर तक फिक्स किया और इस पूरे फंक्शन, इस पूरे मेथड को मैंने किस वेरिएबल में सेव कर दिया। तो यहाँ पर अगर मैं फिक्स नंबर देखने की कोशिश करूं तो क्या होगा, 23.34 परसेंटेज आ गई। बात समझ आ रही है। अगर मैं ये चाह रहा हूं कि इसके बाद जो है ना पॉइंट बिल्कुल ना आए, तो इससे पहले कोई वैल्यू होगी उसको हम पार्स इंट कर देंगे। पार्स इंट हमने इससे पहले पढ़ा था, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। अगर मुझे पार्स इंट नहीं बल्कि पॉइंट के बाद वैल्यूज भी चाहिए तो मैं पार्स फ्लोट कर दूंगा, और अब उसको मैंने अगर फिक्स करना हो तो मैं ये लगा दूंगा। तो इस मेथड के साथ आप इस तरह के गेम वगैरह खेल सकते हो, कोई हमें कोई रिक्वायरमेंट होगी उस तरह हम कह सकते हैं। अब देखिए, अनफॉर्चुनेटली द टू फिक्स मेथड कम्स विद अ सरप्राइज। ये जो फिक्स मेथड है ना ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। क्या मतलब इस बात का, कि इफ अ डेसिमल एंड्स इन 5, अगर कोई नंबर डेसिमल होगा, ये वही वाली बात बता रहे हैं जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ चुका था कि पॉइंट के बाद कुछ नंबर को ये इंक्रीमेंट कर रहा होता है। अगर 2 नंबर के बाद इसको 5 मिला तो इसको क्या कर देगा, एक नंबर में इंक्रीमेंट कर देगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर नंबर है एक, यहाँ पर अगर मैं नंबर लिखता हूँ var number2 इज इक्वल टू 1.555 और इसको मैं कंसोल करूं नंबर 2, तो यहां पर क्या आएगा, नंबर 2 में यही आ जाएगा, सिंपल। अब मैं इसको बोलता हूं कि भाई इसको आप कर दो, फिक्स कर दो, फिक्स नंबर 2। तो फिक्स लगा के मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा 2 नंबर तक इसको फिक्स कर दो, 2 नंबर तक इसको। तो जब ये 2 नंबर तक फिक्स करेगा तो 1 के बाद 5 आना चाहिए ना। अब मैं इस फिक्स नंबर को देखता हूं तो रिजल्ट में क्या आएगा, 1.55। जैसे ही मैंने ऊपर एक नंबर कम किया, एक नंबर बढ़ा देता हूं, ये देखो अब क्या दे रही है 1 तो ये कह रहे हैं कि कुछ ब्राउजर में सरप्राइजली कभी कभार इसको राउंड कर देता है, कभी कभार इसको क्या कर देता है। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने एक मरतबा कम किया तो राउंड नहीं करना। अब जब मैं एक मरतबा और कम कर रहा हूं, मिसाल के तौर पर मैंने 2 लगा दिए, तो अब ये क्या कर रहे हैं, राउंड नहीं कर रहा। जब एक मरतबा और लगा रहा हूं तो राउंड, 4 मरतबा लगा दिया तो इसको राउंड कर रहा है। अब इसको कौन बताएगा भाई कि पॉइंट के बाद कितने नंबर इसको राउंड करो। अगर आपको कोई नंबर राउंड ही करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैं किसी चीज की परसेंटेज निकाल रहा हूँ, 2 के बाद कोई भी नंबर हो ना डेसिमल उसको राउंड कर देना, लेकिन ये तो राउंड नहीं कर रहा। कभी कभार 2 में राउंड कर रहे, कभी कभार 3 में, और कभी कभार, अभी तो इस केस में सिर्फ 4 पे कर रहे, कुछ ब्राउजर्स पे क्या होगा 3 पे और कुछ पे 2 पे। तो आप इसको कैसे बताओगे कि भाई, फॉर एग्जाम्पल एक केस आया, मेरे पास बहुत ही बड़ा नंबर है, अब मैं चाह रहा हूं कि 2 नंबर के बाद हमेशा ये राउंड हो जाए, मतलब 1.56 आ जाए, कि जब यहां पर क्या मिले इसको 5 मिले। तो ऐसे कब होगा, ये तो सरप्राइजली हो रहे हैं ना, आपको नहीं पता कि कब हो रहा है। तो इसके लिए ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग क्या करो,
देखो फॉर एग्जांपल यू अप्लाई द मेथड 2155, अगर आप 3 मरतबा इसके ऊपर 5 लिखेंगे तो ये इसको क्या कर देगा 2 डेसिमल प्लेस। इट मे गिव यू शायद क्या आपको क्या दे दिए 1 पॉइंट। अभी भी ये कंफर्म नहीं है क्योंकि इसने पहले से बताया कि बट डिपेंडिंग ऑन द ब्राउजर, ब्राउजर के ऊपर क्या करता है ये समटाइम्स इट राउंड्स द नंबर। बात समझ आ रही है? तो मसला बन गया ना भाई हमारे लिए, कहीं पर हम राउंड करना चाह रहे तो राउंड होगा, कहीं पर हम राउंड करना चाह रहे तो राउंड नहीं होगा। तो इस केस में क्या करेंगे, देयर आर सोफिस्टिकेटेड वेज, आपके पास कुछ एक तरीका है टू एड्रेस द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को खत्म करने की। क्या है भाई कि आप इसके ऊपर एक मेथड लगाओ, ये फालतू की मेथड लगा रहे, हमें क्या पता कि हमने पॉइंट के बाद 5 ही रखने 6 रखने, क्या रखना है। जरूरी तो नहीं कि पॉइंट के बाद अगर मैं 5 6 रख रहा हूँ, अगर पॉइंट के बाद 5 1.23 आ गया और अगर 2 3 को मैंने 4 तक राउंड करना तो मैं क्या हर बार इसको कंडीशन लगाऊंगा कि अगर 5 आ जाए तो ये कर दो, अगर 2 आ जाए तो ये कर दो, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ इसने बोला अगर आप इस प्रॉब्लम को अगर टैकल करना चाह रहे हो तो आपके पास एक पैटर्न है जिसे आप इस इफ की कंडीशन के अंदर रख सकते हो। इसको आप अप्लाई करके देख लेना कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि अगर मैं आपको जबानी तो बता दूंगा, अप्लाई करूंगा तो टाइम लग जाएगा और क्या है इतना खास है नहीं, इसलिए बता रहा हूँ। देखो इसने क्या किया, इस नंबर को कहाँ रख दिया नंबर 2, और ये एक कॉपी बना देगा और ये स्ट्रिंग कर देगा, ना कि ये नंबर होगा। और जब स्ट्रिंग होते हैं तो स्ट्रिंग को आप स्लाइस भी कर सकते हो, स्ट्रिंग के अंदर आप कॉन्केटिनेशन भी कर सकते हो। तो ये क्या कर रहे हैं, इसने अब बोला कि स्ट्रिंग डॉट करेक्टर 8, ये क्या करता था, ये किसी भी नंबर के अंदर जाके इंडेक्स मालूम करता था, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो एरे हो, किसी पर भी आप ये लगाओ और आप अगर 0 लिखोगे तो 0 के अंदर अगर नंबर में n अगर 1 2 3 होगा तो ये क्या लेगा 1, अगर आप इस इंडेक्स की 1 क्या लोगे 1 तो ये क्या दिखाएगा सेकंड वाला नंबर दे देगा। तो मैंने कहा कि आप इसके अंदर जाओ और स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की क्या होगी उससे एक माइनस, तो मतलब आखिरी वाला नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ, कि इफ ये एक नंबर है, मैंने सबसे पहले इस नंबर को स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, वार नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर 2 को आप ले लो 2 और डॉट टू स्ट्रिंग कर दो, 2 क्या कर दो, जब इसने 2 स्ट्रिंग में चेंज कर दिया अब मैं इसको बता रहा हूं कि इफ अगर ये नंबर 2 जो है नंबर 2, अगर ये नंबर 2 के अंदर जाके नंबर 2 के अंदर करेक्टर 8 में बोल रहा हूं, देखो इसने क्या बोला है कि इसके अंदर जाके करेक्टर 8 बोल दो। अगर करेक्टर 8 में अब मुझे ये आखिरी वाला नंबर पिक करना है, ये आखिरी वाला मैं कैसे एक्सेस करूं ये वाला, देखो इसका केस समझो ना, मैं ये लिख रहा हूं, ये कभी कभार यहाँ पर 6 आ रहा है और कभी कभार क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि अगर मेरे डेसिमल में अगर आखिरी में क्या मिल जाए 5 मिल जाए, आखिरी में अगर क्या मिल जाए तो इसको हटा के इसकी जगह क्या लगा दो। अब मैं जबरदस्ती लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए इसके लिए ये कंडीशन लगा रहा हूँ। बात समझ आ रही है? क्योंकि कभी कभार मुझे 5 5 5 पे 6 मिल रहा है और कभी 5 5 6 पे क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है। तो मैंने कहा भाई जितना भी बड़ा नंबर हो, जितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आखिर में 5 मिले ना तो इसको चेंज करके क्या कर दो राउंड कर दो, और राउंड हम खुद कर रहे हैं, ब्राउजर पे डिपेंड नहीं होंगे, हम खुद डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसकी सिर्फ कंडीशन लगा रहा हूँ कि भाई ये एक नंबर है कि अगर इस नंबर के आखिरी में जाने के लिए क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि नंबर 2 के आखिरी में जाओ, नंबर 2 के आखिरी में लेंथ -1 कर दो, तो लेंथ -1 जब हम कर दे तो आखिरी वाला नंबर आता है। तो मैंने कहा कि आखिरी वाले नंबर के अगर वो किसके बराबर हो 5 के बराबर हो तो इसके अंदर एक मेथड लगाओ। वो मेथड क्या हो सकता है मैं उसको बता देता हूँ कि इस मेथड के अंदर क्या करो स्लाइस वाला मेथड कर दो, वही पुराना वाला काम कर रहे हैं कि आप क्या करो नंबर 2 के अंदर जाके नंबर 2 डॉट स्लाइस कर दो। स्लाइस कहाँ पे करनी है आपने, आपने स्लाइस 0 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है आपने 0 से स्टार्ट करो और कहां तक जाओ
वो आखिरी वाले नंबर तक, आखिरी वाले नंबर तक लेके जाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा नंबर टू डॉट लेंथ और लेंथ से -1, लेंथ से माइनस, जब मैं -1 करूंगा तो ये क्या करेगा, -1 हमारे पास ये आखिरी वाली वैल्यू दे देगा, ये आखिरी वाली वैल्यू पकड़ रहे, देखो बात समझ आ रही है। ये इंडेक्स होता है, 0 कहाँ से शुरू करो और कहाँ तक, आखिरी वाले नंबर तक। तो वो सारे आखिरी वाले नंबर के अंदर एक कॉपी बना देगा और कॉपी के आखिरी में क्या रख देगा, ये पुराना वाला वो नंबर देगा जो कि हमने स्लाइस स्टार्ट की है, एक कॉपी बना रहे हैं ना, स्टार्टिंग के नंबर से कॉपी बनाता जाएगा और आखिरी में जाके जब कॉपी बन जाएगी तो उसके आखिरी में क्या रखूंगा मैं, 6 रख दूंगा। तो अब देखिए ये इस केस में हमारे पास आखिरी में क्या मौजूद है, 3, तो ये होगा ही नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। मैंने लिखा कि भाई कंसोल, कंसोल में मैं लिख रहा हूँ नंबर 2 और इसको मैं कंसोल करवा रहा हूँ। अब आप देखिए नंबर 2 में क्या आ सकता है, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि इफ की कंडीशन के अंदर आखिरी में क्या है, ये 3 है। अब मैं लिखता हूँ 555, तो इसने क्या कर दिया आखिरी में, इसने क्या किया कि शुरू से आखिरी तक, शुरू से आखिरी तक इसने कॉपी बना दी, शुरू वाले से स्टार्ट की, सही है, आखिरी तक की कॉपी बना दी। जब आखिरी से एक कम नंबर हुआ ना, उससे कॉपी बना के उसके आखिरी में इसने क्या एम्बेड कर दिया। हमारे केस में ये कितनी मरतबा 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने 1 2 3 4 और आखिरी में पांचवा की जगह पर इसने क्या रख दिया, सही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बता दी कि आखिरी वाले की नंबर, आखिरी वाले जो नंबर है उसकी जगह पर क्या आ जाए, 5 आ जाए, तो उसकी जगह क्या रख दो, 6 रख दो। ये ऐसी बेकार सी कंडीशन है, बस ये लगाओ, क्योंकि हम कभी भी ऐसा काम करेंगे नहीं। तो ये है कि इसने अगर आपको कह रहे कि आपको आपके पास अगर आप देखो कोई इशू नहीं आएगा, अगर मैं एक भी 5 करता हूँ ना, एक भी 5, तो ये क्या करेगा, इसको 6 करता रहेगा। अगर मैं 2 लगाऊं तो क्या करेगा, अब देखो 56 कर दिया इसने। तो पहले वो ब्राउजर पे डिपेंडेंट थे, हम इस कंडीशन पे डिपेंडेंट हो गए। बात समझ आ गई आपको, इतना खास था नहीं। If the decimal ends in a 5, the code changes into a 6. So the method is forced to round up when it should. Here what's happening line by line. Line by line को बता रहे कि पहला वाला लाइन क्या कर रहे, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहा है, ये रहा, सही है, ये पहला वाला लाइन। दूसरा वाला क्या कर रहे, चेक टू सी इफ द लास्ट कैरेक्टर इज, ये क्या कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि अगर आखिरी कैरेक्टर क्या होगा 5, तो 3 क्या कर रहा है, इफ सो अगर मिल गया तो स्लाइस करेगा ऑफ द 5 एंड अपेंड्स, आखिरी वाले को हटा देगा और उसके अंदर क्या अपेंड कर देगा और कन्वर्ट बैक इनटू अ नंबर, राउंड इनटू 2 प्लेसेस, 2 प्लेसेस तक इसको क्या कर देगा, राउंड कर देगा। अच्छा जी, गेटिंग द करंट डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। हमने नंबर्स वगैरह के बारे में पढ़ लिया, राउंडिंग नंबर स्ट्रिंग पढ़ लिए, तो आप थोड़ा सा टाइम के बारे में पढ़ लेते हैं यार इसको। अच्छा जी, अब पढ़ते हैं हम डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के बारे में क्या ख्याल है आपका, व्हाट इज डेट एंड टाइम, तारीख और उल्टा बता रहे हैं, दिन और दिन और तारीख, अब भी गलत बता रहे हो। इसमें इसमें तारीख कहाँ है, तारीख कहाँ है इसमें, ये है ना, और दिन कहाँ है, दिन कहाँ है अच्छा चलो सही है। जैसे हम अपने जावास्क्रिप्ट में डेट और टाइम लिखते हैं ना, इस तरह के हमारे पास एक मेथड होता है जिसका क्या नाम होता है, हमने ऐसे कितने मेथड देखे, कोई ज़बानी बता सकते हैं कि सर हमने ऐसे ऐसे मेथड देख लिए
जिसके अंदर पेरेंथेसिस लगाओ तो वो मेथड बन जाता है। कितने कितने स्टार्ट से करो। अलर्ट इफ एल्स नहीं, ऐसे ऐसे मेथड जिसके अंदर पेरेंथेसिस लगाओ आखिरी में, वो खुद ब खुद कुछ ना कुछ काम कर लेता है। अलर्ट प्रो मेथड बताओ भाई, मेथड्स बताओ भाई। देखो अलर्ट फ्रॉम टू स्ट्रिंग सही है, कंसोल डॉट लॉग और टू लोअर केस टू अपर केस, ये सारी चीजें हमने, और अभी अभी हमने 2 मिनट पहले भी कुछ देख लिया टू फिक्स। इसी तरह एक और देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा डेट और डी हमारे पास हमेशा क्या होगा, कोई भी मेथड आप लगा रहे हो ना तो उसके प्री डिफाइंड रूल्स को फॉलो करना होगा। अगर आपने यहाँ डेट लिख दिया ना और आप इसको कंसोल करने की कोशिश कर रहे हो, मैं लिखता हूँ डेट और यहाँ पर मैं डेट को लिख देता हूँ, कुछ भी नहीं आएगा, घंटा डेट आएगा, नहीं आएगा। वो कह रहे डेट इज नॉट अ फंक्शन। आप जिस चीज को बता रहे हो ये तो फंक्शन है ही, हालांकि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन है, लेकिन वो कहता है कि आप वो चीज यूज करो जो हम दे रहे हैं। मेरे वाले में डी कैपिटल है, आप स्मॉल लिख रहे हो, तो ये कैसे मुमकिन है आ जाए। बात समझ आ रही है। मैंने एक मेथड कॉल की डेट, और इस डेट को मैंने कहाँ रख दिया, किसी एक वेरिएबल में सेव कर दिया। इस पूरे मेथड को मैंने किसी वेरिएबल में सेव कर दिया और उस वेरिएबल को मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। जो वेरिएबल यहाँ पर कॉल होगा वो मुझे पूरा क्या दे देगा, डेट दे देगा। इसने मुझे एक लंबा सा डेट दे दिया। डेट क्या है, फ्राइडे दिसंबर 12 2025, ये टाइम हो रहा है, ये मिनट हो रहे हैं, और ये क्या हो रहे थे, सेकंड होते हैं। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ 19 से कितने हो गए, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो कितने हो गए, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये हमें करंट टाइम डेट एंड टाइम दे। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उसको आप लोगों ने सीखनी लाजमी है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर कुछ भी चीज निकालने की कोशिश करूं, ये कह रहे कि आप डेट बनाओ, तो डेट आपको किस कन्वेंशन में मिलेगा, पहले आपको ये पूरा आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा। इस फॉर्मेट में मिलने के लिए मुझे ये पहले क्या मिला, ये क्या है, ऊपर जाओ, ये क्या है वीक। इस तरह मुझे सारे बताओ ना, ये क्या है, सारे बताए ना भाई, ये क्या है, हाँ ये सब तो डेट है, डेट के अंदर स्पेसिफिक क्या है, ये क्या है, डेट। अब ये चीजें आप लोगों ने ज़बानी याद रखनी है कि सबसे पहले क्या आता है, डेट। सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पर डेट आता है, उसके बाद क्या आता है, ईयर, और उसके बाद टाइम। सबसे पहले हमारे पास मंथ आया, फिर उसके बाद हमारे पास डे आया, और उसके बाद हमारे पास ईयर आया। कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज में हमारे पास क्या होता है कि ये फिक्स्ड होता है। हमारे मुल्क में 12-12 घंटे चलते हैं, किसी और मुल्क में कहीं पर भी 12-12 घंटे नहीं चलते। 24 आवर्स का क्या होता है, फॉर्मेट होता है। जब हमारे यहाँ दोपहर के 2 बज जाते हैं तो वहां पर 14 बज जाते हैं, यहाँ पर 3 बज गए, वहां पर 15 बज जाते हैं। बात समझ आ रही है। हमारे इस जावास्क्रिप्ट में जो डेट एंड टाइम है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फॉर्मेट है, वो हैंडल कर रही होती है, जिसका नाम है क्या है, नहीं इसको कहते हैं यूनिक्स ईपोच। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस टाइम को क्या कर रही होती है, संभाल रही होती है कि किस फॉर्मेट में क्या सिस्टम इसको देना है। इसकी भी आप लोग थोड़ी सी स्टडी कर लेना। तो हमारे पास जो ये पूरा डेट सिस्टम है, ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर है, तो वो हमें इस फॉर्मेट में ये सारी चीजें दे रहा होता है। इसके अंदर आप देखें हमारे पास डेट आ रही है, हमारे पास यहाँ पर होर आ रहे हैं, मिनट आ रहे हैं और सेकंड आ रहे हैं। Note that JavaScript gets the information from the user computer. It is only as accurate as the computer's date and time setting. मेरे कंप्यूटर के अंदर जो भी डेट एंड टाइम सेटिंग होगी स्टैंडर्ड, वो लाके दे देगा। बात समझ आ रही है। आपने बाहर से लैपटॉप लाया, तो आप जब डेट एंड टाइम चेक करोगे तो डेट एंड टाइम बाहर मुल्क वाले दिखाएगा, अनटिल अनलेस अगर आपने उसको चेंज नहीं किया हो। कभी कभार बच्चों का यहाँ पर क्विज ओपन नहीं होता, आपके साथ भी हुआ था, वो लैपटॉप पे डेट एंड टाइम क्या हो रही होती है, चेंज था। तो इस फॉर्मेट के हिसाब से हमने क्या किया, इसको रखा। इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है डेवलपमेंट के टाइम पे, प्रोग्रामिंग में डेट एंड टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में साथ साथ बताता रहूंगा। देखिए
अगर आप क्या कर रहे हो, यूएस से मूव कर रहे हो coast to the US street coast and has not reset the time zone on his computer, the computer will still be on Pacific, उस टाइम को फॉलो करेगा जहां से आप ये लैपटॉप लाए थे. The date objects to will be on Pacific. The date object में resemble a string. ये जो डेट का ऑब्जेक्ट है ना, ये रिजेंबल करता है स्ट्रिंग को. आप देखो इसने दो तीन चीजें बता दी कि डेट ऑब्जेक्ट है. डेट क्या है? ऑब्जेक्ट है. जी ये कहां पर, ये देखो, ये ग्रीनविच मीन टाइम है. ये हर कंट्री का अपने एक जीएमटी होता है, एक स्टैंडर्ड होता है. पाकिस्तान का जीएमटी है 5000, शायद इसमें हो. ये देखो 500, सही है. ये फिक्स होता है हर कंट्री का. हर कंट्री के क्या होता है? फिक्स होता है. किसी कंट्री का 6 होता है. आप देखो ये क्या है? माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम. ये कोई कंट्री होगी तो उसका नाम ये फिक्स होगा. मे भी के लंदन का हो, या जिस बुक ने ये, जिस बंदे ने बनाई है वो जिस मुल्क का होगा शायद उसका टाइम हो. सही है. अच्छा सवाल किया आपने. तो यहाँ पर आप देखिए, बट इट नोट्स वन, फॉर एग्जांपल यू कैन यूज द मेथड ऑन इट कैरेक्टर इंडेक्स और स्लाइस. If you need to date object to be a string, you can convert it one of the same way you convert a number to a string. बहुत इंपॉर्टेंट बात की इसने, बहुत इंपॉर्टेंट बात. क्या कह रही है? ये कह रहे भाई अगर आपने जैसे डेट निकाला ना, इस डेट के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं. आप इसमें से ईयर भी निकाल सकते हो, आप इसमें से सिर्फ मंथ भी निकाल सकते हो, और आप इसमें से सिर्फ डेट भी निकाल सकते हो, सिर्फ 1 सेकेंड में निकाल सकते हो. कुछ भी आप इसको मॉडिफाई कर लो. जब बाय डिफॉल्ट में इसको डेट दे रहा हूँ, ये सारी चीजें एक मरतबा खुद दे रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी चीजें खुद दे रहा है. इसमें मंथ भी है, इसमें ईयर भी है, इसमें वीक भी है, इसमें डे भी है, डेट भी है, इसमें हॉर भी है, मिनट भी है और सेकंड भी है. अब अगर मुझे स्पेसिफिक चीज निकालना हो, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे सिर्फ ईयर निकालना है, तो हाउ इट पॉसिबल? इस डेट के अंदर कुछ बना बनाए मेथड्स है, कुछ डेट के अंदर ही क्या है? बना बनाए मेथड्स है. फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि भाई मुझे जो है ना इस डेट से, अभी तो पूरी क्या आ रही है? डेट आ रही है. मैं डेट डॉट करके ना ईयर निकाल रहा हूं, तो गेट करके मैं क्या निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं. मैंने कहा गेट फुल ईयर ऐसे लिखते हैं, और ये एक मेथड होता है, तो इसको मैं कॉल कर लेता हूँ. ये देखो गेट फुल ईयर एक मेथड होता है, इसके अंदर डॉट करके गेट फुल ईयर, तो वो मुझे क्या दे रहा होता है? इसका ईयर दे देता है, जैसे 2025 2022. सही है. अब देखिए इसका, देखें ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गेट फुल ईयर इज नॉट अ, ये आप जिस चीज के ऊपर लगा रहे हो ना, डेट के ऊपर, ये डेट तो फंक्शन है ही नहीं, हालांकि मैंने फंक्शन बना दिया. बात समझ आ? नहीं, डी तो बड़ा है, डी तो बिल्कुल सही है. अगर मैं आप डेट के ऊपर निकाल रहा हूँ ना, डेट डी तो बड़ा है, लेकिन ये मैंने किस वेरिएबल के अंदर रखा है? उसमें से मैं निकाल रहा हूँ ना भाई, मैं जिस वेरिएबल के अंदर इसको रख रहा हूँ उसमें से निकाल रहा हूँ. अगर आप ये गलती कर रहे हो कि डेट डॉट करके कुछ निकाल रहे हो, तो मुश्किल है ये निकल जाए, क्योंकि ये इसके पहले कॉपी बनानी पड़ती है, फिर उसमें से कोई वैल्यू निकालनी होती है. यही चीज मैं समझा रहा हूँ. अब देखो मेरे पास एक एरर आया कि डेट इज नॉट अ फंक्शन. ये आप जो कॉल कर रहे हो ना, ये फंक्शन नहीं है. क्यों? फंक्शन ये तब होगा, ये सारी चीजें तब निकलेगी गेट फुल ईयर कि आप जिस किसी फंक्शन के अंदर जाते हो, और फंक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा होता है. फंक्शन इज अ ऑब्जेक्ट, इसको याद रखना. फंक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होता है. जब आप एक फंक्शन को कॉल करते हो तो डॉट डॉट करके आप उसमें से वैल्यूज निकालते हो. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? नंबर्स पढ़ा. तो नंबर से हम डॉट डॉट करके क्या निकालते थे? वो भी फंक्शन था, और वो इस लाइक का ऑब्जेक्ट बिहेव करता है. तो हमारे पास जो ये डेट है ना, ये भी इस लाइक का ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है? बिहेव. लेकिन इसको ऑब्जेक्ट बताना होगा कि आप ऑब्जेक्ट बन जाओ, आप फंक्शन बन जाओ. इस अभी के लिए ये सिंपल डेट दे रहा है, ये तो ना फंक्शन है और ना क्या है? ऑब्जेक्ट है. इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इससे पहले एक कीवर्ड यूज होता है, न्यू. क्या यूज होता है? न्यू. आप जब भी न्यू कीवर्ड लगाते हो किसी भी मेथड के ऊपर, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाता है. क्या बन जाता है? अब इस ऑब्जेक्ट जब बनता है, तो ऑब्जेक्ट एक ऐसी डेटा टाइप होती है जिसके अंदर डॉट डॉट करके मैं सारी वैल्यूज को क्या कर रहा होता हूँ?
देखो ये ऑब्जेक्ट है, मैं कहता हूँ वार ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, मैंने ऐसे किया, नेम, नेम लिखा, मैंने लिखा एज, और एज मैंने लिख लिया 20। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये क्या है, क्या होता है ये, इसको डेट में जाके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट। इससे पहले पढ़ेंगे फंक्शन, क्योंकि हमने इसमें दो चीजें देख ली कि अगर डेट जो होता है, ये जो फंक्शन होता है मेथड, ये एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा होता है, रिटर्न कर रहा होता है। अगर हम उसके कीवर्ड न्यू लगाए, तो जब ये ऑब्जेक्ट बन जाते हैं तो ऑब्जेक्ट से डॉट डॉट करके हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे होंगे, एक्सेस कर रहे होंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो इसके बाद वाले चैप्टर आने वाले फंक्शन, जो कि दी मोस्ट इंपोर्टेंट। तीन चीजें अगर आपको समझ आ गई तो आपको जावास्क्रिप्ट समझ आ गई, फंक्शन, ऑब्जेक्ट और एरे। ये तीन चीजें समझ आ गई, आपको जावास्क्रिप्ट क्या हो गई। एरे को हमने डिटेल से पढ़ लिया, अब इसके बाद पढ़ेंगे फंक्शन और फिर ऑब्जेक्ट, और इन तीनों चीजों को मिला के हम सारी चीजें किसी वेबसाइट के अंदर लगाने की कोशिश करेंगे। और यही डेटा टाइप होती है जिसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं। सही है। तो ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, ये क्या बन गया, डेट भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही बिहेव करता है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ डेट, मैं क्या लिखता हूँ, अब डेट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है गेट फुल ईयर। क्या होती है, गेट फुल ईयर। और गेट फुल ईयर के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने रखा है 2025। तो जब मैं इसको कॉल करूंगा, इसकी तो बात ही नहीं कर रहा अभी मैं, ये बिहाइंड द सीन काम कैसे चलते हैं वो बता रहा हूं। अगर मैंने इस डेट को कॉल कर रही हूँ ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा कंसोल डॉट लॉग, मैंने कंसोल डॉट लॉग लगाया, और लॉग लगाने के बाद मैं डेट पे जाता हूँ, डेट डॉट, और मैं कहता हूँ कि डॉट करके मुझे क्या दो, गेट फुल ईयर। डेट करके गेट फुल ईयर निकाल लो। तो क्या ख्याल है, इसमें क्या आ सकता है, इसने क्या दे दिया। तो ये जैसे ये ऊपर वाला फंक्शन है ना, ये वाला जैसे काम कर रही है, ये भी सेम बिहाइंड द सीन, जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन ऐसे ही काम कर रही होती है। जो भी हम मेथड कॉल कर रहे होते हैं, तो मेथड एक बिहेवियर करता है जो कि अपने आप को ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता है, जब मैं उसको न्यू कीवर्ड से डिफाइन कर रहा होता हूँ। हमने एरे देख लिया था ना, एरे को हम न्यू एरे से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, जब मैं इसको डेट कर रहा हूं, अब मैं डॉट करके क्या निकाल रहा हूं इससे, क्योंकि ये इज लाइक ऑब्जेक्ट है, ये इज लाइक ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने सेम काम यहां पर किया, इसी तरह ही सेम काम मैं यहां पर भी करूंगा, सेम काम मैं यहां पर भी करूंगा। मैं लिख रहा हूं कि न्यू कीवर्ड बीटीएस बिहाइंड द सीन। तो यहां पर आ गया। अब देखो मैंने क्या लगाया, अब जब मैंने न्यू कीवर्ड लगाया ना, तो इस डेट के अंदर जितने भी इसके मेथड्स हैं वो सारे अलाउ हो जाएंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे, क्योंकि इसको मैंने क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। और ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट करके आप क्या निकालोगे, जैसे मैंने ये एक ऑब्जेक्ट निकाला डेट, तो अब मैं यहाँ पर डेट डॉट करके मैं सारी वैल्यूज निकाल सकता हूँ जो इसके अंदर मौजूद है। मैं डॉट करके एज भी निकाल सकता हूँ, मैं डॉट करके बाकी वैल्यूज भी। अब इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज है, उसको मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, जैसे मैंने लिखा डेट डॉट किया, ये सारी वैल्यूज मुझे मिल गई। पहले ये वैल्यूज नहीं आ रही थी, मैं इसको हटाता हूँ, मैंने कीवर्ड हटाया, और मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा डॉट, इसको मिल ही नहीं रही। देखो ये सारी कुछ और चीज आ रही है। अब ये वो सिंपल क्या आ रहा है, सिंपल एक मेथड के तौर पर ये काम कर रहे हैं। एक स्ट्रिंग जैसे वैल्यू होती है, तो स्ट्रिंग के अंदर हम करेक्टर एड ये सारी चीजें लगा रहे होते हैं, इंक्लूड लगा रहे होते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको न्यू कीवर्ड लगाया, मैंने न्यू कीवर्ड लगाया और डॉट करके मैं देख रहा हूँ, अब देखो डे भी आ रहे हैं, डेट भी आ रहे हैं, फुल ईयर भी आ रहे हैं, गेट वन भी आ रहे हैं, सेकंड्स भी आ रहे हैं। अब बात समझ आ गई कि बिहाइंड द सीन मेथड्स कैसे बनते हैं। मेथड्स भी फंक्शन होते हैं, और फंक्शन इज लाइक अ ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा होता है। अब जब आगे हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ गेट फुल ईयर, ये भी गेट भी एक मेथड है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, मेथड बता दिए, क्योंकि मेथड को आखिर में ये लाजमी बताना होता है कि आप क्या हो, मेथड हो।
इसने क्या कर दिया, इस कंसोल के अंदर पूरा डेट नहीं दिया बल्कि सिर्फ क्या दे दिया, ईयर दे दिया। इसी तरीके से मैं इसके अंदर डॉट करके गेट, अच्छा कोई भी चीज निकालना तो उसको गेट गेट करके आपने निकालना होगा। ये डेट का बाय डिफॉल्ट मेथड है। तो देखो मैंने मेथड्स गेट डे ये सारी चीजें निकालने की कोशिश की, मैंने निकाले गेट फुल ईयर। अब अगर मैं डेट निकालूंगा तो क्या देगा ये, गेट डेट, क्यों भाई ये रिफ्रेश होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये हो जाएगा हमारे पास ईयर, ये हमारे पास हो जाएगा, सही है। ये आ गया डेट और ये क्या आ गया, डेट आ गया। आज क्या डेट है, अच्छा इसमें से मैं निकाल रहा हूं और क्या निकाल सकते हैं हम। अब देखिए अब आगे सुने, सेकंड तो बाद की बात है ना। अब मैं इसमें से निकाल रहा हूं डे, मैं क्या निकाल रहा हूं, मैंने किया गेट डे। आज क्या डे है, फ्राइडे। ध्यान से देखो इसने क्या दे दिया, कभी भी मेथड्स के अंदर, फंक्शंस के अंदर बना बनाया स्ट्रिंग आपको कभी भी नहीं मिलता। आपको एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है, एक यूनिक क्या मिलती है, आईडी मिलती है। अगर आप किसी एरे के अंदर कोई चीज देखने की कोशिश करते हो कि क्या ये इसके अंदर मौजूद है या नहीं, वो कभी आपको बोलते हैं कि यस या नो, कंसोल में क्या आ रहा है, या तो ट्रू और या फॉल्स। जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग में दो ही चीजें सिर्फ अलाउ करती है, सिर्फ सही और, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हम उससे आउटपुट जब लेते हैं ना, आउटपुट वो लेते हैं जो हम इसको इनपुट देते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि स्ट्रिंग के अंदर ये वैल्यू मौजूद है तो वो या बोलेगा ट्रू और या बोलेगा फॉल्स, ये नहीं बोलेगा कि यस दिस इज अवेलेबल, ऐसे कभी भी नहीं बोले, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वो देते नहीं है। प्रोग्रामिंग हमसे कम्युनिकेट करती है, लेकिन कम्युनिकेट के कुछ रूल्स है, क्या है। अब अगर आप इसको बोलते हो हाय, ये जवाब में ये नहीं बोलेगा हाउ आर यू, जवाब में ये हाँ अभी बोलता है। अभी लोगों ने इसको ट्रेन किया कि अगर आप कोई हाय बोले तो आप इसको क्या बोल लो, और इसको हम बोलते हैं जनरेटेड प्री ट्रेन चैट जीपीटी। यही प्रोग्रामिंग होती है, हम उसको सिर्फ ट्रेन कर रहे होते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई, अगर आपसे किसी ने कोई सवाल पूछा तो उस सवाल को देखते हुए आप उसको क्या दे दो, और ये पहले से ट्रेंड हुआ होता है, ये क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं चैट जीपीटी। लेकिन प्रोग्रामिंग में हम, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे आप दे दिखाओ, तो प्रोग्रामिंग में मैंने इसके अंदर जावास्क्रिप्ट में या प्रोग्रामिंग के अंदर इसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये वर्ड सेव नहीं हुए, ये आपको यूनिक क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। आइडेंटिटी से क्या मुराद, मेरे इस बात बोलने से क्या मुराद, मैंने किया कि गेट डे निकालो, मैंने इसकी क्या बोला, अब इसने क्या दे दिया मुझे। अब ये बोलता है कि भाई मैं प्रोग्रामिंग करूं, मैं आपको सिर्फ नंबर्स दे दूंगा, मैं आपको मैसेज थोड़ी दे सकता हूँ। हाँ उस नंबर्स को आप समझ लो कि ये नंबर्स क्या होते हैं। अब जब आप संडे लिखते हो ना, आप अगर क्या लिखते हो संडे, तो संडे स्टार्ट होते हैं जीरो से, इंडेक्सेस होती है इसकी, इसकी क्या होती है, संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 5। तो क्या है मेरे पास 5 नंबर आया मेरे पास। अब अगर मैं देखता हूं ना कि भाई 5 पे मौजूद क्या है, 5 नंबर पर मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे वो डे चाहिए जो डे है, जो क्या है। तो प्रोग्रामिंग में तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मौजूद नहीं है, आपने खुद एक एरे बना के इसके अंदर ये वैल्यूज रख देनी है। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा डेज इज इक्वल टू, मैंने कहा पहले वाले में क्या आएगा, इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, संडे। 0 कहां से स्टार्ट होता है, ये फिक्स है, संडे 0 से स्टार्ट है। संडे किससे स्टार्ट है, 0 से। संडे यार मुझे अभी ये को पायलट चाहिए होगा ना, ये बार बार कौन लिखेगा, टाइम से जाया कर देगा। मुझे ये ना दे दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे चाहिए मंडे, मंडे यहां तक मेरे पास क्या आ गई सारे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये, जब मैं इसको बोलता हूँ गेट डे तो ये मुझे इंडेक्स दे रहा है, ये मुझे क्या दे रहा है। आप इसको बोलते हो कि मुझे क्या चाहिए, देखो
मैंने बोला कि भाई आप एक काम करो, आप डेज के अंदर जाओ, एरे के अंदर जाओ। ये एरे के अंदर जाने के लिए क्या करते हैं, एरे के अंदर जाने के लिए क्या करते हैं, मैंने बोला एरे के अंदर जाओ, और एरे के अंदर जाने के बाद आप इस डेट को ले आओ। क्या ले आओ, तो एरे के अंदर जब ये डेट लाएगा, तो डेट के अंदर मैं एक मेथड कॉल कर रहा था जिसे मैं क्या बोल रहा था, डॉट करके गेट डे, और इसको मैं कॉल कर रहा था। तो मुझे बताओ कि जब मैं डेट गेट डे कर रहा था तो मेरे पास क्या आ रहा था, 5 डेज के अंदर जाके। देखो इस सब का मतलब क्या हुआ पता है, इस सब का मतलब हुआ 5 ऐसे। इस सब का मतलब क्या हुआ, ये मैं एरे में पढ़ा चुका था कि डेज के अंदर अगर आपने इंडेक्सिस करनी हो, एरे के अंदर आपने क्या करनी हो, इंडेक्सिस, तो 0 पे क्या मिलेगा आपको भाई, 0 पे क्या मिलेगा, 1 पे क्या मिलेगा, डेट को छोड़ दो फिलहाल के लिए, दिमाग से डेट निकाल दो। ये एरे चला रहा हूं मैं, एरे के ऊपर मैं इंडेक्सिस चला रहा हूं। तो यहां पर अगर मैं 5 लिखूं तो क्या ख्याल है, क्या आएगा, क्या आ रहा है, तो यही चीज तो मैंने यहां लिखी थी, मैंने कहा डेट डॉट गेट डे। अब गेट डे में ये मुझे क्या दे रहा था, अब मैंने कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग में ये भी बता दिया कि आप जिस चीज के ऊपर इंडेक्सिस करोगे उस इंडेक्सिस के अंदर एक एरे मौजूद है, और एरे के अंदर मैं आपको डेज के नाम दे देता हूं। जब मैं आपको बोलूंगा कि गेट डे, जो डे होगा आप उसको मुझे क्या दोगे, मुझे रिटर्न करोगे। अब ये हो गई बाय कम्युनिकेशन, ये क्या हो गई, पहले थी मोनो कम्युनिकेशन थी, अब ये हो गई बाय कम्युनिकेशन। ये क्या हो गई, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रही है। मैं उसको प्रोग्रामिंग में एक चीज दे रहा हूँ और उसको मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहां से वो क्या दे रहे हैं रिटर्न में, वो वैल्यूज भी दे रहे हैं मुझे। यहाँ किसको समझ नहीं आई कोई बात, कि ये गेट डे फ्राइडे कैसे आया, ये फ्राइडे हमें यहाँ पर डेट देता है, एक इंडेक्स दे देता है, और इंडेक्स आज के इंडेक्स 5 है, और 5 इसने दे दिया, लेकिन 5 के ऊपर अगर डेज निकाल लो तो पहले आप उसमें क्या कर दो, उस डेज के ऊपर चला दो। बात समझ आ गई है, अच्छा जी। जैसे हमारे पास ये था, इसी तरह ही हमारे पास एक और मेथड होता है वार। मैंने कहा मंथ, मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि भाई, अच्छा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मैंने कहा कि भाई कंसोल कंसोल डॉट लॉग, आप इस डेट के अंदर जाओ, किसके अंदर जाओ, क्योंकि ये डेट एक मेथड एक फंक्शन कॉल कर रहा है जो क्या है, और डॉट करके इसके अंदर सारी वैल्यूज मौजूद है। मैंने कहा इसके अंदर जाओ, डेट डॉट और गेट मंथ निकालो। आप क्या निकालो, मंथ निकालो, और मंथ क्या है, फंक्शन है। तो अगर मैं यहां पर देखूं, ये बातें पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही है, आप लोग कोड समझ रहे हो ना, अगर कोड समझ लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बातें करो तो ये नुकसान है। देखो डेट इसके अंदर गया और मैंने क्या निकाला, गेट, तो अब ये मुझे क्या देगा आखिरी में, मंथ देगा, और मंथ का इंडेक्स क्या दे रही है, 11 दे रहे हैं ना, और इंडेक्स लेंथ से क्या होता है, एक कम होता है। और अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो आज क्या है लेंथ इसकी, इसकी लेंथ क्या है, और मंथ क्या है। अब आपका असाइनमेंट क्या है वो सुन लो। असाइनमेंट आपका ये है, असाइनमेंट आपका ये हो जाएगा, असाइनमेंट के क्रिएट एन एरे ऑफ मंथ एंड एक्सिस द करंट मंथ ऑफ डेट एरे। बात समझ आ रही है, आपने एक एरे बनाना है, एरे में क्या होगा, सारे मंथ। अब मंथ स्टार्ट कहां से होगा, 0 पे होगा क्या, जनवरी, क्या होगा। अच्छा ये बातें कौन बता रही है, तो मैं ज़बानी बता रहा हूँ कि 0 में जनवरी होगा, 0 पे संडे होगा, ये तो मैं ज़बानी बता रहा हूँ। लेकिन इस बुक पे अगर आप जाएंगे, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप सारे दिन बुक पढ़ते हो, लेकिन इसको दोबारा पढ़ लेना कि इसके अंदर एक इमेज आएगी। क्या आएगी, ये इसको देख लो, थोड़ी देर इसको पढ़ लो जब तक पानी पी लो। बनाना नहीं है, ये वो मेथड्स को डिफाइन कर रहे हैं बुक में। आपने जैसे आपने डेज निकाला, मैंने वीक निकाला, आप उसको मंथ बनाओ और उसमें से निकाल दो कि आज का करंट मंथ क्या है। आपके पास आंसर में दिसंबर आना चाहिए,
इस सेकंड वाले को उठाओ, सेकंड वाले को। जी जी, आप खड़े हो जाए भाई। हाँ आपको बोल रहा हूँ, डेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है डेट? अबे तुम खड़े हो गए तो 15 मिनट लगेंगे, जल्दी खड़े हो जाओ। डेट 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 गेट डेट, ये कहाँ से स्टार्ट होगा? भाई ये मैंने करवाया ही नहीं है अभी तक। गेट डेट, अगर मैं डेट निकाल रहा हूँ तो डेट में क्या आएगा? चलो इसको, ये सबको बता दो, ये जबानी सबको बता दो, ये फर्स्ट वाली लाइन कि इसका क्या मतलब है, इससे हमें ये मिलता है, ये बता दो, तेज बताओ सबको। अबे ये पढ़ के बताओ ना, सामने पढ़ो, तेज तेज पढ़ो। ये गेट डे है, इसमें से 20 निकलते और वीक्स हमारे पास की रेंज ये होती है, और पहला वाला संडे होता है, 0 इंडेक्स होता है। अब दूसरा वाला तुम बताओ, मंथ वाला, एक मैंने बता दिया। तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, वो पहला वाला उठ जाओ, पहला वाला शेयर उठ जाओ, सबको बताओ ये पहला वाला क्या, दूसरा वाला क्या कर रहा है, तेज बताओ। 0 से 11 कितने हो गए? 11 हो गए। 0 से 11 कितने हो गए टोटल? महीने कितने होते हैं? तो 0 से 11 कितने हो गए? 0 से गिनो, 0 से गिनो, हाँ जल्दी जल्दी गिनो, हाँ 0 से गिनो, 0 1 2 3, ये कितने होते हैं? 11 तक गिनो, 0 1 2 3 इस तरह गिनो। आते नहीं, यहाँ देखो, 12 होते हैं ना। स्टार्ट कहाँ से होता है? अगर मैं 0 लिखता हूं तो क्या आएगा? ये 0 क्या है? इंडेक्स क्या है? हम भी अक्सर बच्चों को तंग कर रहे होते हैं ना कि बैठ जाओ, 1 2 3, मैं उसको बोलता हूँ ये कितने हैं, वो कहते 10, मैं बोलता हूँ 11 है, झूठ बोल रहे हो। तो मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5, 5 और 5, तो वो कहते हैं 10। मैं कहता हूँ उल्टा गिनो, 10 9 8 7 6, 6 और 5 कितने होते हैं? वो देखो 11 होते हैं। तो ये क्या है? 0 इंडेक्स है, 0 क्या है? इंडेक्स है। अच्छा, जैसे आप डेट निकाल रहे थे, इस तरह आप मंथ भी निकाल सकते हो कि ये डेट आपको मंथ का डेट देगा, मंथ का क्या देगा? डे देगा। और वो डे कहां से स्टार्ट होता है? नहीं, ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये 1 से स्टार्ट होगा। अगर आप 0 लिखेंगे तो वो पहला वाला आएगा। 1 से लेकर 31 तक होते हैं ना भाई, सही है? तो ये 1 से लेकर 31 तक, और फर्स्ट क्या कहलाता है? 1 इज फर्स्ट ऑफ मंथ, सही है? अगर फॉर एग्जाम्पल 31 तारीख है, तो 31 तारीख का इंडेक्स क्या होगा? 31 होगा। 0 का इंडेक्स क्या होगा यहाँ पर? 1, और 1 हमारे पास क्या होता है? महीने का पहला। अब देखो कुछ आज जब इसको डिटेल में जाके पढ़ेंगे ना, अगर हमने खुद से डेट बनाने की कोशिश की और हमने उसमें लिखा 31 दिसंबर 2010, अगर 2010 में 31 दिसंबर नहीं हुआ, 30 हुआ, तो वो जाके जनवरी में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा उसमें। ए क्या हो जाएगा? उसको ध्यान से देखो अभी ना, ये गेट फुल एयर। अच्छा, इस बाकी के प्रैक्टिस कर लोगे आप लोग? अगर मैं यहाँ पर हॉर्स निकाल रहा हूँ, हॉर्स निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आएंगे? गेट हाउस। मैंने क्या निकाला यहाँ पर? गेट हॉर्स। कितने आ रहे हैं? अभी 9 बज रहे ना भाई। अगर मैं यहाँ निकाल रहा हूँ मिनट, गेट मिनट्स, तो क्या आ रहे? 57। यहाँ पर भी क्या है? जब ये चेंज हो जाएगा तो ये मेथड खुद ब खुद कॉल होके चेंज हो जाएगा। अच्छा, एक और होता है मिली सेकेंड्स, मिली। बाकी आप लोग खुद देख लेना, बाकी आप लोग जो चीज अभी काम की आएगी आगे वो मैं आपको बता देता हूँ। गेट मिली सेकेंड, मिली सेकेंड्स क्या होते हैं? ये देखो मिली सेकेंड्स कितने जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, देखो देखो देखो, मिली सेकेंड कितने रफ्तार, अगर मैं बार बार जल्दी जल्दी रिफ्रेश करूँ ये तब भी इतनी जल्दी चेंज हो रहे, देखो ये देखो कितना जल्दी फ्रेश हो
कर रहा हूँ, 8 9 पता नहीं क्या क्या आ रहे थे, ये 1000 तक और ये मैं कर रहा हूँ भाई। हाँ हाँ, बहुत अच्छे सवाल किया आपने कि मैं जब इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये खुद ब खुद कैसे चेंज हो रहा है। जब आप ये लगा रहे हो ना, ये 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 एक फंक्शन है खुद ब खुद, इसके अंदर एक कोड बनाया रखा हुआ है कि इसको इस कंप्यूटर के टाइम के इंटरवल के साथ क्या करो, खुद ब खुद चला। देखो कभी भी अगर हम मेथड लगाते ना, कभी भी मेथड लगाते मेथड, तो वो बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ खुद कर रहा होता है, बिहाइंड द सीन खुद ना खुद, हम उसको सिर्फ कॉल करते हैं बस। हाँ, हर वेबसाइट पे, हाँ ये हर बार हो रहा है, लेकिन ये मैंने रिफ्रेश में नहीं लगाया, ये मैंने लाइव सर्वर पर नहीं लगाया, ये मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये पूरी यूआई दोबारा रिफ्रेश हो रही है। मेरे सर्वर पर लोकल होस्ट पर HTML की फाइल जा रही है, HTML की फाइल मेरे ब्राउजर पर आ गई। अब जब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ तो HTML की फाइल दोबारा रेंडर हो रही है, और उस टाइम पर वो डेट क्या हो चुका था। अगर मैं इसको लाइव सर्वर पर लगाऊं जो सर्वर के साथ कनेक्टेड हो, और रिफ्रेश करने की जरूरत हमें ना पड़े, तो ये खुद ब खुद क्या होता जाएगा, क्योंकि हर मिली सेकेंड के बाद हमारी यूआई होती है, ये क्या हो रही होती है, अपडेट हो रही होती है। बात समझ आ रही है। तो इसीलिए आपका सवाल बहुत अच्छे, जब आप रिफ्रेश करो तो आ रहे, जब रिफ्रेश नहीं करो तो खुद ब खुद नहीं चल रहा हो, क्योंकि ये लाइव सर्वर पर नहीं रखा हुआ, ये किस पे रखा हुआ है। और कंसोल कभी भी लाइव सर्वर पर नहीं होता, कंसोल तो हम एक मेथड कॉल करते हैं और जब हमें रिक्वायर्ड होती है उसको हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। बात समझ आ रही है जी भाई, खुद ब खुद रिफ्रेश होता जाएगा। वेबसाइट के अंदर आप देखते हो ना, ईद उल अजहा में इतना टाइम बाकी है, टाइम रिमेनिंग, या अगर सेल लगी हुई हो कि इतने घंटे बाकी है, दराज पे 11 सेल जो लग रही होती है, तो वो टाइम क्या हो रहा होता है, वो लाइव सर्वर पर अपडेट हो रहा होता है। बात समझ आ रही है सबको। अच्छा मैं क्या बता रहा था, ये क्या है, मिली सेकेंड्स, ये क्या है, मिली सेकेंड्स। बात समझ आ रही है भाई, ये बार बार क्या हो रहा है, सही है। अब देखो अगर मैं इससे टाइम निकालता हूं, मैं इससे क्या निकालता हूं, गेट टाइम, गेट टाइम, ये मुझे टाइम दे दिया इसने कि अभी क्या टाइम हो रहा है। अब अभी तक डेट निकाल रहे थे, अभी तक क्या निकाल रहे थे, अभी ये क्या निकाल रहे हैं, ये टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जब रिफ्रेश कर रहा हूं तो इसके अंदर आखिरी वाले के नंबर्स को देखो गौर से, आखिरी वाले नंबर्स को क्या हो रहा है ये। अच्छा इसके अंदर पूरा टाइम मौजूद है ना, घंटे भी, मिनट भी, सेकंड भी, और मिली सेकंड में मौजूद है। क्या मौजूद है, इसके अंदर डेट भी मौजूद है, इसके अंदर वीक भी मौजूद है, सारी चीज इसके अंदर मौजूद है। बात समझ आ रही है। यहां से मैं कोई कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ, कहानी नहीं बल्कि रियल कहानी, आप इसको समझ। ये जो मिली सेकेंड है ना, ये कहां से कहां तक दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब मिली सेकेंड बोला तो ये मिली सेकेंड कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, कहां से दे रहे हैं, एक लंबी कहानी दे रहे हैं। ये मुझे मिली सेकेंड दे रहा है, ये मुझे मिली सेकेंड दे रहा है, गेट मिली सेकेंड्स, सेकेंड स्टार्ट्स फ्रॉम मिडनाइट ऑफ 1 जनवरी 1970। ये 1970 से लेकर अभी तक टाइम क्या हो रहा है, दे रहे मुझे। क्यों, ये जो मैंने यूनिक इपोच आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन, वहां से इसका फॉर्मेट स्टार्ट हो चुका है। 1970 से इसका फॉर्मेट क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। बात समझ आ रही है। तो आप कोई भी डेट निकाल रहे हो तो इस मिली सेकेंड से डेट निकाल के आपको दे रहे हैं। आप जब इसमें से मिनट निकाल रहे हो तो इसमें से आपको मिनट निकाल के, लेकिन अगर आप टाइम निकाल रहे हो तो टाइम के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती है। हम जब एक दूसरे को बोलते हैं कि अभी क्या टाइम हो रहा है, तो हम 2 चीजें स्पेसिफिक बता रहे होते हैं, मिनट और घंटे बता रहे होते हैं बस। लेकिन टाइम तो मिनट और घंटे नहीं होते, टाइम तो मिली सेकेंड के साथ बढ़ रहा है। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। इस मिली सेकेंड, इस टाइम का फायदा क्या, व्हाट इज द बेनिफिट, मैं इसके एडवांटेजेस बता रहा हूं। यूज ऑफ मिली सेकेंड्स, ये कहां यूज होता है, पहला
पहला, आपका ओटीपी, क्या ओटीपी जब आपके पास आती है, आप जब वेरिफिकेशन करो किसी पासवर्ड की, किसकी, पासवर्ड क्रिएट करते हो, पासवर्ड क्रिएशन में ये बहुत काम आती है। ये क्या आती है, हमारे जितने भी प्रोग्रामिंग होती है इस दुनिया में, जितने भी वेबसाइट है, सारी चीजें हैं, वो जब पासवर्ड क्रिएट करते हैं ना साइन अप पे, या क्रिएट पासवर्ड, या सैलानी के पोर्टल पे आप जब क्रिएट पासवर्ड करते हो, तो कभी भी जिंदगी में भी आप लोगों की जो पासवर्ड की आईडी बनती है ना, आईडी वो हमेशा यूनिक होती है। वो क्या होती है, यूनिक होती है। ये जो पासवर्ड की एक आईडी होती है ना पासवर्ड की, ये हमेशा डेट एंड टाइम से निकलती है। डेट एंड टाइम से क्या मतलब, क्यों जरूरी है डेट एंड टाइम से, क्या जरूरत है इसकी, क्योंकि गेट टाइम हमारे पास एक इतना बड़ी वैल्यू होती है, जो कि हर एक मिली सेकेंड के बाद क्या हो रही होती है। अगर आपकी आईडी ये है ना, तो किसी और की आईडी इस रिफ्रेश होने के बाद वो आएगी। तो हमेशा आईडी क्या होती है, एक आईडी ये है जो आपके आईडी कार्ड पे, एक आईडी वो है जो आपकी कहाँ है, एक आईडी वो होती है जो कि डेटाबेस में पड़ी होती है। डेटाबेस की आईडी और आपकी आईडी हमेशा डिफरेंट होती है। आप अपना नाम सैलानी के अंदर आप अपना नाम लिखते हो, ईमेल, पासवर्ड, फॉर्म पूरा जैसे सबमिट किया, जैसे आपने क्रिएट आईडी कार्ड किया ना, आईडी कार्ड जैसे ही बन जाता है तो आपकी एक यूनिक आईडी बन जाती है डेटाबेस में। और उस डेटाबेस को जब मैं एक्सेस करता हूँ, उस एक डेटाबेस के आईडी से आपका पूरा डेटा मुझे मिल जाता है। वो डेटाबेस क्या होता है मैं आपको रियल में बता देता हूँ। अगर मैं डेटाबेस खोलूं जहां पर हमारा सर्वर में डेटा पड़ा होता है, वो मैं आपको दिखा दूं। साइन अप नहीं भर के साइन इन कर लो। ये बहुत काम की चीजें हैं, इसको आप लोग बिल्कुल क्या करो, ध्यान से सुनो। हमारा जो गेट टाइम है ना, ये एक बड़ा नंबर दे रहा है, हमें जनरेट करके दे रहा है, और ये इतना जल्दी चेंज होता है कि आपकी अगर जब आईडी बनती है किसी पूरी दुनिया में किसी बंदे की भी आईडी बनती है, कभी भी सेम नहीं होती, क्योंकि एक बड़ा नंबर चल रहा होता है, और ये बड़ा नंबर बहुत ज्यादा तेजी से क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। तो कभी भी डेटाबेस पे आईडी चेंज मतलब सेम आईडी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ने एक मरतबा इंटर किए क्रिएट पासवर्ड, दोनों का सेम हो, तुम्हारी भी आईडी सेम हो गई मेरी भी, कभी भी ऐसा, क्योंकि मिली सेकेंड बहुत तेज होता है। देखो मैं कितनी जल्दी रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये 4 नंबर तक जा रही है, 4 नंबर तक इतने स्पीड से। देखो ये देखो, अच्छा जी, आई कवर गेट डे इन द लास्ट चैप्टर, गेट डे, गेट मंथ, ये सारी चीजें आप इसने दे दी। अब ये आपको डिटेल बता रहे कि मंथ आपको क्या देगा, गेट मंथ अ नंबर ऑफ द डे ऑफ द मंथ, गेट डेट, गेट फुल ईयर गिव यू अ 4 डिजिट नंबर, वो हमने देख लिया, ये रहा, कहाँ है, ये रहा। और गेट फुल ईयर, गेट हॉर्स, ये घंटे भी दे रहे हैं, वो भी हमने देख लिए। हॉर्स हमारे पास कितने आ रहे, अब देखो 10 हो गए, क्या हो गए। अब सेकंड्स को देखो, मिनट्स को देखो, मिनट भी चेंज हो गए। सेकंड्स को देखो, कहाँ है सेकंड, यहाँ सिर्फ मिली सेकंड है, मिली सेकंड चेंज हो रहे हैं, मिनट्स, सेकंड्स, गेट टाइम, ये देखो गेट टाइम। और इसने भी बताया कि गेट टाइम गिव यू द नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स डेट हैव elapsed since midnight जनवरी 1 1900। बात खत्म हो गई। स्पेसिफाइंग अ डेट एंड, गेट टाइम एक आईडी है, उसके जरिए एक आईडी बनी। गेट टाइम इज नॉट अ आईडी, गेट टाइम इज अ मिली सेकेंड्स। जब आपने मिली सेकेंड्स दिया ना उसको, तो उसने बाय डिफॉल्ट उसको किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट की आईडी में, और आईडी में कैरेक्टर भी थे और नंबर भी था। आईडी बनती है डेटाबेस के जरिए, लेकिन जल्दी जल्दी चेंज होगी, कौन बना रहे, गेट टाइम बना रहे। ये जो आईडी थी ना, ये ऐसी आईडी नहीं होती कि ये ऐसी एक आईडी ये बन गई इस बंदे की, दूसरे बंदे की ये बन गई, नहीं,
बनती इसके जरिए से, बनती क्यों इसके जरिए से बनती है कि ये जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं ताकि आईडी क्या हो हमेशा अलग अलग दिखे। लेकिन वो ऑब्जेक्ट की जो आईडी होती है उसका फॉर्मेट चेंज होता है, उसके अंदर डी भी होता है, ई भी होता है। अगर कोई आईडी आपको पता लग गई तो वो तो नुकसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट के अंदर सारी चीजें पड़ी हुई है और उस बैंक अकाउंट की आईडी एक है और उस आईडी का नाम है इब्राहिम। तो अगर मैंने लिखा इब्राहिम तो आपका पूरा अकाउंट आ जाएगा मेरे पास। तो आईडी शुड बी यूनिक। आईडी क्या होती है? यूनिक। और वो हमेशा से क्या होती है, कभी ए बी सी डी, कभी क्या, इसको कहते हैं इनक्रिप्टेड हुई भी। इसको क्या बोलते हैं? इनक्रिप्टिव। ये इनक्रिप्टेड के क्या मतलब है? आप जब व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो उसमें लिखा होता है मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, कि आपके मैसेज और मेरे मैसेज हमेशा क्या होंगे, अगर मैं आपको बोलता हूँ हेलो तो वो सर्वर पे हेलो नहीं जाता, वो कोई ए बी सी डी एक डायरेक्ट और 1 2 3 कुछ नंबर जा रहे होते हैं। वहां पर पहुंच के जब आपके पास आते हैं तो वो हेलो में कन्वर्ट, वो डिक्रिप्ट हो जाते हैं। ये सर्वर काम कर रहे होते हैं। बात समझ आ रही है? कुछ चीजें अभी समझ नहीं आएगी, जब हम डेटाबेस पढ़ेंगे सारी चीजें क्या हो जाएंगी क्लियर। लेकिन जावास्क्रिप्ट को बिहाइंड द सीन पढ़ना जरूरी है कि ये जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है। ये सारी चीजें तो बुक में नहीं है लेकिन पढ़ना जरूरी है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि आप न्यू डेट को क्रिएट भी कर सकते हैं। एक डेट तो था जो कि बाय डिफॉल्ट दे रहा था हमें जावास्क्रिप्ट। एक हम क्या कर सकते हैं, अब नीचे आके मैं लिखता हूँ वार माई डेट और इज इक्वल टू न्यू डेट, और डेट के अंदर मैं कोई डेट लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ कि भाई स्टार्ट होगा 2020, मंथ हमारे पास आएगा 0, 0 पे क्या होता है भाई? जनवरी। और ये क्या होता है आखिरी में? आखिरी में क्या होता है भाई? ये हो गया ईयर, ये हो गया मंथ, और ये हो गया क्या हो गया? कुछ बोलो ना भाई। कंसोल माई डेट। माई डेट सही है। तो क्या करता हूं अभी, मेरे पास माई डेट आया जो कि जनवरी, मंडे क्यों आया यहाँ पर? मंडे, जनवरी 2020 और 2020। बात समझ आ गई? अब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे इस जनवरी में 31 है, 31 तो है ही नहीं, जनवरी के महीने में 2020 के जनवरी के महीने में 31 था, हमें नहीं पता ना आपको पता है। अब देखते क्या होता है। जनवरी 31 हर साल जरूरी नहीं होता, 29 भी होता है, 30 भी होता है, 31 भी होता है। वो फिंगर टिप वाले पता नहीं क्या मेथड यूज करते हैं लोग, 31 30 और 31 30 उधर पता नहीं क्या होता है, उसको देखना चाहिए। जुगाड़ है लेकिन अच्छी चीज है। अच्छा मैं देता हूँ 32, क्या होता है? 32 होता है कौन से महीने में बताओ, खड़ा करो इसको, कौन से महीने में 32 होता है? तो आप क्यों कह रहे हो होता है? तफरी कर रहे हो? गलती से बोल दिया। चलो भाई, मैंने किया 32, मैंने क्या किया? अब 31 जनवरी तो 31 हो गई है, 31 में मैंने एक प्लस कर दिया। मैंने क्या कर दिया? एक प्लस। तो 31 में जब एक प्लस करोगे तो मंथ क्या हो जाएगा? चेंज। तो इसने क्या कर दिया इसको, हालांकि 0 पे क्या होता है भाई, ये छोटी छोटी चीजें समझो, बाद में मैं हंसूंगा और तुम लोग फिर रहोगे कि सर ये क्या होता है, ये कहां, अभी ये कहां से आया, नोट करके ये कहां से आया। बात समझ आ रही है? तो हर चीज को गौर से देखो, नोट्स बनाओ, गौर से देखो। ये फिल्म देखने से सिर्फ समझ नहीं आएगा जब तक आप फिल्म खुद नहीं बनाओगे। सही है? देखो फरवरी क्या होता है, क्योंकि 32 होता ही नहीं है, आप इसको और बढ़ा रहा हूं, मैंने कहा 35 तारीख बताओ। सही है? तो इसने बोले सही है, मैं 35 तारीख बता देता हूँ, ये रहा। सही है? फरवरी की 4 तारीख दिखा दी। बात समझ आ रही है? ये मैंने इसको ऐसे फॉर्मेट दे दिया, ये देखो कुछ फॉर्मेट अलग अलग भी होते हैं, कुछ फॉर्मेट ऐसे भी लिख सकते हो आप। आपने सबको अटैच स्ट्रिंग बना दिया। आपने क्या बना दिया? आपने बोला 2045 माइनस 9वां महीना और 12 तारीख। चलो
इसने क्या दे दिया 2045 सितंबर, और आप मुस्तकबिल का डेट भी इससे शेयर करवा सकते हो। बात समझ आ रही है, कोई इशू नहीं है। इसके दो फॉर्मेट मैंने आपको बता दिए, इसके बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। आप अगर फॉर्मेट चेक करेंगे, जेएस डेट फॉर्मेट, जावास्क्रिप्ट डेट फॉर्मेट्स, देखो भाई द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये होता है, पहले ईयर आता है, हमारे हर चीज उल्टा है, तो यहाँ पर ये ईयर भी क्या होता है, ईयर होता है। ये क्या होता है, ये डेट और ये मंथ है। ये क्या है, 25वां महीना 30, कुछ बोल ही नहीं रहे हो भाई, ये मंथ होता है, मंथ ये है 25, और ये क्या है, डेट है। शॉर्ट में अगर आप लिखना चाह रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, और लॉन्ग में लिखना चाह रहे हो तो मैं देखता हूं कि ये काम करता है या नहीं करता। इसको मैंने हटाया, दे रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है ना फॉर्म भरने में कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे, अगर उसको ऐसे मिले ना, ऐसे बोलते भाई ये क्या है। बात समझ आ रही है, ये भी एक फॉर्मेट है। इसका मतलब होते हैं महीना, दिन और ईयर, सही है। तो इसके बहुत सारे फॉर्मेट है, आप लोगों को देखना चाहिए। आउटपुट ये आएगा, आईएसओ डेट, ये भी आप कर सकते हो। बहुत सारे फॉर्मेट इसके अंदर देख सकते हो, सही है भाई। तो जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी आप स्ट्रांग हो जाएंगे। बात समझ आ रही है। तो नोटिस हाउ डेट स्पेसिफाइड, कह रहे कि ये भी आप कर सकते हो। आपने लिखा जून, आपने क्या लिखा, इसने पहले लिखा यहाँ पर, बातें नहीं करो भाई, इसने लिखा जनवरी, और साथ में इसने क्या लिखा 35, और साथ में इसने लिखा 2025। तो जनवरी की 35 तारीख और 2025, देखता हूँ क्या आता है, इनवैलिड डेट। ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं खुद बना रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ खुद, सॉरी यार गलती हो गई, ये क्या होगी, ठीक। आप क्या दे रहे हैं, क्योंकि जो आप बना रहे हो वो है नहीं, उसमें मौजूद ही नहीं है, तो क्या कह रहे हो, कह रहे भाई ये क्या कर रहे हो आप। तो कुछ फॉर्मेट्स ही क्या है इस तरीके से, इसने पहले क्या दे दिया, मंथ, और फिर क्या दे दी, डेट, और फिर अब आपका एक सवाल हो सकता है, सर इसने इसको कन्वर्ट क्यों नहीं किया, जब मैंने 35 रखा इसको कन्वर्ट क्यों नहीं किया इसने। इसके आप लोग पढ़ के आना, सही है, सारी चीजें हम बताएंगे। तो भाई सिंपल सवाल है, इसको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ये कन्वर्ट कर रहा था, यहाँ दे रहा हूँ ये कन्वर्ट, ये आप लोग इसको पढ़ के आना, सही है, डॉक्यूमेंट्स पढ़ना। तो ये क्या होता है, पढ़ना ये है कि अगली क्लास क्या होगी, भाई इसको ये पढ़ना है कि ये और ये, इन दोनों में क्या फर्क है। इसको जब चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं दे रहा हूँ 35, तो 35 मतलब फरवरी होना चाहिए ना ये, तो ये क्या बोल रहे हैं, इनवैलिड। और अब जब ऐसे दे रहा हूँ 3, तो हमारे पास ये, जी नहीं नहीं जरूरी नहीं है, वो ये भी तो कह रहे बुक वाले देखो, कह रहे कि नोट कर लो, हाउ डेट स्पेसिफाइड इट्स इन कोड्स, ये क्या होता है, इसको कोड्स में बन के सबको, द मंथ इज स्पेल्ड आउट, देखो द मंथ इज स्पेल्ड आउट, देयर इज अ comma after the day of the month, there is a comma after the day of the year is expressed in 4 digits, ये पैटर्न ही ऐसी है, सही है। अगर मैं कोमा हटा भी दूं ना, आप बोलो कोमा लगाओ, मैंने कोमा लगाया, अभी दे रहे हैं, सही है। और अब अगर मैं इसको 35 करता हूं तो क्या आएगा, अब दे नहीं नहीं दे रहा, देखो इनवैलिडेटेड, सही है। ये तो इसका पैटर्न है, वो तो इशू नहीं है इसका, इसके साथ कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ
इनवैलिड वाई। सही है, मैंने आपके लिए छोड़ दिया। सही है, आगे बोलता हूँ गो एंड सर्च। अच्छा, अब ये बता रहे कि अगर आपने कोई डेट लिखी हुई हो उसको आप क्या कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नोटिस नेक्स्ट यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बोथ डेट्स द मिलीसेकंड डेट हैव elapsed since the reference January 1970. You calculate the difference। कैलकुलेट कर सकते हो डिफरेंस को। ये आखिरी क्या करें, टाइम तो है वैसे। अच्छा जी, मैंने क्या किया, मैंने कहा वार फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट ये आ गया 2025। 35 कहां से आ गया, मैं दे रहा हूं 2030 और 0 महीना, और ये क्या होता है, और एक मैं दे रहा हूं कि वार करंट डेट, करंट, आ जाओ भाई आ जाओ, करंट डेट, थैंक यू। अच्छा, अगर मुझे इस डेट में से इस डेट को क्या करना हो, माइनस करना हो, तो क्या करूंगा, डिफरेंस निकालूंगा। क्या निकालूंगा, ऐसे निकाल रहा हूं, अब मेरे बस शौक हो रहा है। फ्यूचर डेट में से क्या निकालो, करंट डेट निकालो। तो क्या ये निकल सकता है, अगर मैं यहां पर आऊं, इसने क्या निकाल लिया, दोनों का मिली सेकेंड निकाल लिया। अब अगर इस मिली सेकेंड को मैं चेंज कर रहा हूं, अभी तो काम आया ना, जैसे आपका सवाल हर सबको बोला, इसमें आपका जवाब भी आ जाएगा। अगर मैं मिली सेकेंड्स को निकाल रहा हूं तो कैसे निकालूंगा, बात समझ आ रही है ना। अब मैं इसको बोलता हूं नीचे कि वार मैं इसको बोलता हूं कि क्या निकालू इससे, सेकेंड्स नहीं बल्कि सबसे पहले इसके एक सेकंड में कितने मिली सेकेंड्स होते हैं, ये मिली सेकेंड्स में ना, तो सबसे पहले सेकेंड्स देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, सेकेंड्स। मैं आया, मैंने कहा मेरे पास जो पूरी वैल्यू है ना ये मिली सेकेंड वाली, अगर आप मिली सेकेंड में से सेकेंड निकालो तो कैसे करोगे, 1000 से क्या करेंगे, सिर्फ दो ही बच्चे बोल रहे डिवाइड। मैथ्स आप लोग की अच्छी नहीं है क्या भाई। अगर आपसे कोई पूछे कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, आप क्या बताएंगे, क्यों, आपने एक को किससे डिवाइड कर दिया, 7 को 1 से। अगर मैं आपसे बोलता हूं एक महीने में कितने दिन होते हैं, आप क्या करेंगे, एक महीने में, चलो मैं आपसे पूछ रहा हूं एक महीने में कितने दिन होते हैं, एक महीने में कितने दिन होते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल 30 ले लो, फॉर एग्जाम्पल। अब मेरा अगला सवाल है, एक महीने में कितने घंटे होते हैं, फंस गए ना। हाँ, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 24 से, क्यों, हर दिन में क्या होता है। तो अगर आपने डेज निकालने हो, आप क्या करोगे, 24 को मल्टीप्लाई करोगे कितने दिन, 30, तो 24 को 30 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है। अब इसको मैं उल्टा करके दिखाता हूं। मैं कहता हूं कि 120 में कितने घंटे होते हैं, आप क्या बोलोगे, 120 में 120 घंटों में या 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं। ये आपने क्या किया, आपने डिवाइड किया, आपने डिवाइड किया 120 को किस से, 60 से। क्यों 60, क्यों से 60 क्या होते हैं। अब इसको दिमाग में रखो, डिफरेंस हमारे पास आ रहे मिली सेकेंड्स में, जो कि सबसे छोटा है। तो एक छोटे से एक बड़े में जंप करना हो, सेकेंड से मिनट में जंप करना हो, तो 60 से क्या करेंगे आप, मल्टी, सेकेंड से मिनट में जाएंगे, मिनट से सेकेंड में जाएंगे। सही है, तो जितना बड़ी वैल्यू आएगी उसको आप अगर कम करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड। और अगर छोटी वैल्यू को ज्यादा बढ़ाने तो क्या करेंगे। अब देखो डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस ये सबसे बड़ी वैल्यू है, डिफरेंस जो है सबसे क्या है, इसको कम कर रहे हैं, सेकंड में लेके आ रहे हैं। तो सेकंड कितने होते हैं, मिली सेकंड में कितने सेकंड होते हैं,
1000, तो इसे मैं डिवाइड करूंगा 1000 से। किसे डिवाइड करूंगा? अब जब मैं सेकंड्स देखता हूं तो सेकंड क्या आएंगे, देखो ये आ रहे हैं, और इसके बाद देखो 3 जीरो आ गए। 3 जीरो का मतलब क्या है कि इस पूरे नंबर को 3 से क्या कर दिया, 3 जीरो से क्या कर दिया। अबे भाई ये जैसे मुंह देख रहे हो, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो गया। चलो चलो देख लेते हैं। हम तो स्कूल भी पढ़ा रहे थे ना, मसला ही नहीं है। कहाँ चला गया? अच्छा जी, मैं कह रहा हूँ सिंपल, मैं ये कह रहा हूँ कि 120 को घंटों में कन्वर्ट कर दो। आप क्या करेंगे, आप आएंगे सिंपल, आप सिंपल आएंगे और इसको डिवाइड करेंगे किस से, 60 से, तो आंसर क्या मिलेगा। अब मेरा सवाल ये है कि ये पूरा नंबर है, इसको आप डिवाइड करोगे 1000 से, किससे करोगे, तो एक जीरो जो है ना, एक जीरो, ये इसके अंदर एक पॉइंट लगा देते हैं, ये क्या कर देता है, यहां पर आओगे तो कितने लगा देता है, यहां पर आओगे तो कितने लगा देता है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि भैया खुदा के लिए इसके जवाब दे दो कि अगर 1000 को मैं डिवाइड कर दूं 100 से तो क्या होगा, क्या होगा, 10 क्यों आया, क्योंकि 3 जीरो है वहां पर, या वहां पर 2 जीरो है, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा। ये बात समझ आ गई। मैंने यहाँ पर 1000 लिख दिया, तो 1000 ने कितने डिवाइड कर दिए, 1000 पे कितने जीरो होते हैं, सही है। किसी भी स्कूल में जाओ, क्लास 6 में दाखिला ले लो, मसला ही नहीं है, सही है। तो ये यहाँ है क्या। अब देखो मैं इस पॉइंट को आराम आराम से उस तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मिली सेकेंड आया, मिली सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया तो क्या आया, 3 जीरो आ गए। अब मैं इसको और कन्वर्ट करता हूं मिली सेकेंड, अब अगर सेकेंड आ गए, अब अगर उसको मैंने मिनट में चेंज करना हो तो एक सेकेंड में, एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 60 कर दूं तो कोई गुनाह तो नहीं मिलेगा। भाई मैंने 60 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, मैंने यहाँ पर सेकेंड्स भी देख लिया और मैंने यहाँ पर जो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा ना वो डिवाइड कर देगा किसको। अब देखते हैं कितने हो गए, पहले 3 जीरो थे, मतलब 3 6 जीरो के बाद था, अब सेकंड में कितने हो गए, 3 जीरो और बढ़ गए। अब इसको और कम कर देते हैं। मैंने कहा कि भाई सेकंड अगर मिनट को घंटों में चेंज कर रहा हूं तो क्या लगाऊंगा, एक मिनट, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो ये क्या हो, हाँ ब्रैकेट लगा लो, कन्वेंशन के लिए लगा दो, बेस्ट प्रैक्टिस है, सही है, कि पहले ये सोल्व कर लो फिर डिवाइड कर लो। अब देखो ये यहाँ पर यहाँ तक आ गए लोग। अब मुझे घंटे भी निकालने हैं, मुझे क्या निकालने हैं, घंटे, वो मैंने निकाल दिए। अब मैं बोलता हूँ इन दोनों के बीच में जो गैप है दिनों का वो निकाल लो। दिनों के लिए क्या करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने दिन आ गए, 1400। अब अगर मैं बोलता हूँ कि भाई इसके क्या निकालने, महीने निकाल, महीने तो आप, अच्छा महीने भी निकालें तो क्या करूंगा, सॉरी ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, सही है। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, और क्या हो सकता है, अगर मैं ईयर निकालूं तो 12 से और चलते जाओ, ए, देखो भाई, देखो भाई, आज का और 2030 का दोनों में क्या फर्क है, ये मैंने साल निकाल दिए, ये मैंने महीने निकाल दिए, ये मैंने दिन निकाल दिए, ये मैंने, दिन के बाद मिनट आते हैं, दिन के बाद सेकंड आते हैं, घंटे, और घंटे के बाद, और मिनट के बाद, सेकंड के बाद। बात समझ आ रही है भाई, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ तक, अल्लाह हाफिज। नहीं क्लास तो हो रही है लेकिन ये डेट वेट सारी चीजें खत्म। अच्छा जी, कह रहे कि आप ये भी कर सकते हो, आप डेट के अंदर गए और डायरेक्ट आपने क्या कर दिया,
मतलब किसी और वेरिएबल में सेव नहीं किया, डायरेक्ट आपने क्या निकाल दिया, गेट टाइम। इसने क्या कर दिया, गेट टाइम, और दोनों को माइनस कर दो। देखो इस, ये क्या निकाल रहा है, मिली सेकेंड, सेकेंड, मिनट, और नहीं सॉरी, 1000 क्या है, सेकेंड, मिनट, घंटा, और ये आपको बता भी रहे कि लाइन नंबर 2 कन्वर्ट द मिली सेकेंड टू डेज एंड राउंड डाउन, डेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। इफ द टाइम इज इंपॉर्टेंट यू कैन स्पेसिफाई डेट एज वेल। अगर टाइम भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो आप टाइम भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप आगे जाके टाइम भी लिख सकते हो। तो टाइम लिखने की अभी जरूरत वो आप लोग लिख लेना। अच्छा जी, चेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ डेट एंड टाइम, क्या कर सकते हो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। आपने क्या कि नियो डेट, और डेट के अंदर जो ईयर होगा वो क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी तफरी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई वार नियो डेट, नियो डेट के अंदर मैंने लिखा नियो कीवर्ड, डेट लिखा, और ये तो मुझे वही डेट देगा ना भाई, ये तो मुझे वही डेट देगा जो कि क्या है हमारे पास, प्रभु प्रभु, नियो डेट, नियो डेट, नियो डेट हमें क्या देगा, वही कि जो अभी चल रहा है। अब इसमें मैं ड्रामा कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ कि डॉट सेट फुल ईयर, क्या कर रहा हूँ, एक था गेट फुल ईयर और एक था सेट फुल ईयर। इसके अंदर जो ईयर है ना वो तो 2025 है, उसको क्या कर दो, 23 कर दो, तो सारी चीजें सही हो जाएगी। इसने क्या किया, गेट टाइम में इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं बोलता हूँ कि 2026, तो फुल ईयर का ये क्या कर देगा, गेट टाइम दे देगा। देखो इसने क्या किया, सेट फुल ईयर, तो इसने क्या दे दिया, लाइन 1 क्रिएट अ न्यू डेट ऑब्जेक्ट फॉर द करंट मोमेंट, लाइन 2 करें चेंज द ईयर 2001, leaving all other elements of the date object intact, set month, set the month of existing date object without changing any other element। लेकिन ये गेट टाइम में क्यों दे रहा है, न्यू डेट देना चाहिए वैसे। मैं अगर यहाँ पर आया, ऐसे किया मैंने, और मैं न्यू डेट लिख रहा हूँ, न्यू डेट, आ जाओ भाई। आप देखो इसने क्या किया, इसको दोबारा बताना पड़ा वेरिएबल कि हमारा पूरा डेट, ये हफ्ते के दिन दिसंबर 12 और 2000 साल के हिसाब से सबको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। आप सेट फुल ईयर भी कर सकते हो, और आप यहाँ पर अगर मैं 25 कर देता हूँ तो यहाँ पर अब सेट फुल ईयर नहीं बल्कि सेट डेट कर देता हूँ। सेट डेट में मैं क्या देख देता हूँ कि आज क्या डेट है, 20 है, आज क्या है, हालांकि आज 20 नहीं है। तो 2025 के जो डेट है वो क्या आ गया, 20 आ गया। बात समझ आ रही है। अगर मैं इस 20 को कम कर देता हूं, 19 कर देता हूं, 19, तो क्या होगा, 19 आ रहे हैं। और जिस दिन जो दिन आ रहे हैं ना उस हिसाब से हमारे पास क्या आ रहे हैं। आज तारीख क्या है भाइयों, आज 12, तो 12 में आज क्या मौजूद है, फ्राइडे, तो ये क्या दे रहा है। अगर मैं इस डेट को अलग कर देता हूँ 13, तो क्या देगा, रिफ्रेश कर दो ना, सैटरडे, क्या दे रहा है। बात समझ आ रही है। बस यहां तक इस डेट टाइप की कहानी थी। फंक्शंस क्या आ गए भाई, चलो इसको एक मरतबा देख लो, एक नजर इसको देख लो, फिर फंक्शन स्टार्ट करते। जल्दी देख लो, इस फंक्शन की ओवरव्यू देख लेंगे, फिर अगली क्लास में इसके मेथड्स वगैरह देख लेंगे। लेकिन फंक्शन होते क्या है उसकी इंट्रोडक्शन अभी दे दूंगा, अगली क्लास में फंक्शन को यूज करना सीखेंगे, ना कि उसकी इंट्रोडक्शन। और जिसको इंट्रोडक्शन समझ आ गई उसको मेथड समझ आ गया। समझ आ गई। अब आगे चले, चलो भाई फंक्शंस है क्या, हाँ मोबाइल निकालो, मोबाइल निकालो, गेम खेलते। अच्छा भाई फंक्शंस, यार मेरे साथ एक मसला है, क्या है, जब मैं आता हूँ ना सुबह, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से सुनो, गौर करो। जब मैं सुबह आता हूँ ना यहाँ पे,
तो मेरे 3-4 काम फिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये पैक बोतल देना होता है, मेरी अटेंडेंस लगानी होती है, मेरे ये प्रोजेक्टर खोलने होते हैं, और स्पीकर माइक सारी चीज़ें क्या करनी होती है, रेडी करनी होती है। ये डेस्क वगैरह साफ करना होता है कि सर आ रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे क्या चाहिए, साफ चाहिए। अब जब मैं रोज़ाना आता हूँ ना, मैं रिसेप्शन वाले को सलाम करता हूँ, वो फिर देखता है कि भाई मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मेरी क्या लगा दो, अटेंडेंस। अंदर जाता हूँ, वर्कर को बोलता हूँ कि ऊपर के प्रोजेक्टर क्या कर दो, एसी वगैरह ऑन कर दो। फिर जब मैं आता हूँ ऊपर, तो उसको मैं एक इशारा भी कर लेता हूँ कि यार एक बोतल भी ले आना। जब मैं ऊपर आता हूँ तो ये चेयर वगैरह साफ, सारी चीजें क्या हो रही होती है, साफ नहीं होती। उसको मैं बोलता हूँ यार स्पीकर बंद है, इसको बोलता हूँ कि यार आप नीचे जाओ, स्पीकर भी क्या कर दो, उसको बोलो स्पीकर ऑन कर दो। मेरी क्लास हो गई, मैं चला गया घर। जब मैं परसों दोबारा क्लास के लिए आया, मैं दोबारा उसको सलाम कर रहा हूँ, दोबारा उसको बोल रहा हूँ कि ऊपर जाके प्रोजेक्टर खोल लो। दोबारा ऊपर उसको वो जब आ रहे तो मैं उसको बोलता हूँ कि पानी का पैक बोतल भी चाहिए, मिनरल वाटर चाहिए, और उसको मैं बोलता हूँ कि प्रोजेक्टर ये जगह साफ कर दो। मैं हर दिन बातें कर रहे हैं, ये अभी मैं पूछूंगा भी सारी चीजें ना। तो मैं जब उसको बोल रहा हूँ कि यार ये सारी चीजें कर दो, हर एक दिन के बाद मैं आ रहा हूँ और अपने एक रिपीटिशन ऑफ वर्क उसको बार बार बता रहा हूँ, सेम चीज है, बार बार बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक पेज लिया, एक कॉपी ली, मैंने कॉपी पेन, मैंने उस पर लिखा मेरी अटेंडेंस लगा दो, पानी की बोतल दे दो, ऊपर के प्रोजेक्टर ऑन कर दो, स्पीकर ऑन कर दो, और चेयर साफ कर दो। ये मैंने लिखा। मैं जैसे ही ऊपर आया, मैंने कहा रिसेप्शन वाले को सलाम वालेकुम और पर्ची दे दी। मैंने क्या कर दिया, पर्ची दे दी। उसने सारी चीजें पढ़ी, उसने क्या किया, मेरे 5 चीजें खुद करने के बजाय मैंने एक पर्ची बनाई, उसके अंदर मैंने पूरी सारी तफसीलात दे दी, और एक मरतबा जमा करवा दी। एक मरतबा क्या कर दी, जमा करवा दी। कल जब मैं आया, उसने फिर कुछ नहीं किया, उसने बोला वो पर्ची का, पर्ची तो गुम हो गई या कुछ हो गया। मैंने बोला अब पर्ची, वो पर्ची नहीं होगी, पर्ची मैं खुद दूंगा। जैसे ही मैं ऊपर आ जाऊं, आपने जैसे मुझे देखा कि इब्राहिम आ गया, ये सारे काम आपने करने हैं। तो मैंने अपने एक बनाया, क्या बनाया, एक पैटर्न बना दिया। एक क्या बना दिया, अब आते टेक्निकल जबान, एक ऐसा कोड जिसके अंदर वो सारा कोड हो जो आपके कंट्रोल में हो, आपके क्या हो, कंट्रोल में हो। और उस पूरे कोड को, चाहे कोड 10 लाइन का हो, चाहे 100 लाइन का हो, उसको आप हर जगह यूज कर रहे हो, लेकिन दोबारा बना नहीं रहे, उसको सिर्फ कॉल कर रहे हो। मैं सिर्फ कॉल हुआ, मैं जैसे ऊपर आया ना, मैंने कहा सलाम वालेकुम, जैसे ही उसने मुझे देखा, मैं कॉल हो गया, उसने देख लिया कि सर आ गए, सारी चीजें उसने क्या कर दी, खुद कर दी। दिस इज अ फंक्शन। रिपीटिशन ऑफ वर्क को कम करना, और उस रिपीटिशन ऑफ वर्क को किसी एक चीज में बंद करके सिर्फ उसका नाम कॉल कर देना, सिर्फ उसका नाम कॉल कर देना, ये फंक्शन कहलाता है। ये बात समझ आ गई सबको? यार ये बाबूशान चाट वाला है ना, इसके पास भी एक फंक्शन है। क्या है, ये प्लेट में छोले, समोसा, और टूटा हुआ पता नहीं पापड़ी कहते हैं क्या, और प्याज, ये सारी चीजें, और चम्मच, सारी चीजें पहले से टेबल पे क्या हो रही होती है, रेडी में सजाए होते हैं। जो भी बंदा आता है, उसको जब दिखता है कि ये बंदा आया, उसने उसके अंदर चटनी डाली और उसको दे दिया। दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। मैं घर गया, मैंने सेब लिया घर पे, जैसे मैं सेब लेकर गया, मैंने जूसर में सिर्फ सेब डाला, उसने क्या दे दिया, शेक दे दिया। तो दिस इज अ, अब जूसर को ये किसने बताया कि इसको घुमाना भी है। एक जूसर हमारे घर में वो था पहले, कि वो 2 काम करता था। जूसर के अंदर जो जूस होता था, शेक, वो अलग करके देता था, और उसके जो छिलके होते हैं ना, वो क्या होता था, अलग जगह से निकल के जमा होके आ जाते थे। तो दिस इज अ बना बनाया कोड। बना बनाया कि एक ऐसा बना बनाया कोड आप उसके अंदर रखते हो, और वो आपको खुद क्या कर रहा होता है, उसको सिर्फ कॉल करते हो, और वो पूरा सारा कोड यूज कर रहा होता है। तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। अब बात समझ आ गई? ये जो फंक्शंस होते हैं ना,
अब आपके दिमाग में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आएगी। सर आपने डेट कॉल कर दिया, आपने क्या कर दिया, और जब मैं अपना फंक्शन बनाऊंगा, मैं इसको बोलता हूँ माई फंक्शन, माई फंक्शन, ये भी ऐसे कॉल होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? इसको हम बोलेंगे मेथड, इसको हम क्या बोलेंगे फिलहाल के लिए, इसको हम क्या बोलेंगे मेथड, और इसको हम क्या बोलेंगे फंक्शन। क्यों भाई, इसके बीच में क्या डिफरेंशियल है, इसके इसके बीच में डिफरेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी कॉल कर रहा है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब भी आप फंक्शन को, किसी वेरिएबल को या किसी भी नाम को उसके आखिर में पैरेंथेसिस दे दो तो वो क्या कहलाता है, मेथड। वो क्या कहलाता है? अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि वो क्या होता है, वो फंक्शन भी होता है। वो क्या होता है? लेकिन मेथड और फंक्शन में फर्क क्या है? मेथड पहले से बना होते, फंक्शन हम कुछ फंक्शन पहले से बने होते। ये भी तो फंक्शन है, डेट पहले से बना हुआ है, हम सिर्फ इसको यूज कर रहे होते हैं। नहीं, जावास्क्रिप्ट का मेथड भी तो किसी ने बनाया होगा ना, कोई हो, कोई है? और आप नहीं बताओ, आपके अलावा कोई है? और सारे 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 पार्टिसिपेट करो। एक फंक्शन जो मैंने बनाया उसको मैं कॉल कर रहा हूँ, वही काम कर रहा है, और जो मैंने न्यू डेट को कॉल की, न्यू डेट भी डेट दे रहे हैं। तो दोनों में क्या फर्क हो सकता है? अगर आप दिमागी तौर पर, दिमागी तवाजुन सही और यहाँ पर बैठ के सुन रहे हो सही से, बताओ भाई, कुछ भी बता दो जी। मेथड भी कॉल कर सकते हैं, क्या मतलब? कुछ हद तक आप सही बोल रहे हो। आप बताओ, और बताओ, आप बताओ, आप बताओ जी, आप बताओ। मेथड को डॉट से एक्सिस तो मैं पूछ नहीं रहा। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड फंक्शन? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट यूज केस, मैं यूज केस के बारे में पूछ नहीं रहा। मैं कहता हूँ व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड फंक्शन, क्योंकि मेथड के आगे भी ये लग रहा है और फंक्शन के आगे भी ये लग रहा है। जी आप बताएं, आखिरी में, आखिरी में जी आपसे पूछ रहा हूँ, फंक्शन और मेथड कुछ हद तक बोल रहे हो, लेकिन मेन डिफरेंस जो मैं सुनने को बोल रहा हूँ, भाई मैंने एक फंक्शन बनाया, जो चीज इसके अंदर थी ना, जो चीज इसके अंदर थी, ये टाइम भी दे रहा है, डेट भी दे रहा है, वही चीज मैं इसके अंदर भी रख दूंगा, तो दोनों में फर्क क्या हो जाएगा? क्या कर सकते हैं? और बताओ, बहुत हद तक आप सही बोल रहे हो जी। फंक्शन को अगर क्लास के अंदर यूज करें तो मेथड, और बताएं, आप लोग थोड़ा सा बताएं, किसी प्रॉपर्टी में, हाँ उसको फिर हम कहते हैं मेथड। बाकी बताएं, आप बताएं ना कारी साहब, कुछ बताएं ना, व्हाट इज फंक्शन? डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, और जी फंक्शन किसी मेथड पर, थोड़ा आप भी सही बोल रहे हो भाई, मैं एक लफ्ज बोल रहा हूँ, एक लफ्ज जी। सही, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें खुद बहुत जबरदस्त बता दी, सही है। अब देखो, ये जो फंक्शन होते हैं ना भाई, फंक्शन, ये इसके जो कंट्रोल्ड होते हैं ना, वो हमारे हाथ में होता है। कंट्रोल किसके हाथ में होता है? मेथड का जो कंट्रोल है ना, वो हमारे हाथ नहीं होता। इसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड, इसको कहते हैं। हमेशा फंक्शन दो किस्म के होते हैं, एक होता है हमारे पास प्योर फंक्शन, क्या होता है प्योर फंक्शन, आगे आऊंगा, अभी आगे मैं पूछूंगा प्योर फंक्शन, और दूसरा होता है हमारे पास इम्प्योर फंक्शन। अब मुझे कौन बताएगा कि फंक्शन प्योर कब होता है और फंक्शन इम्प्योर कब होता है? ये बात आप लोगों ने कभी सुनी है पहले, प्योर फंक्शन इम्प्योर फंक्शन? जिसने पहले से जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी पढ़ी भी हो, नहीं सुनी ना, इस बात को यहीं पे रखते हैं, सही है। जब फंक्शन को थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि इसमें इम्प्योरिटीज क्या है। प्योर चीज क्या होती है, खालिस। इम्प्योरिटी क्या होती है, इसमें बाहर से क्या आ जाती है, चीजें आ जाती है। देखो अभी हमारे पास फंक्शन बनाने का कुछ तरीका है, क्या है? जैसे इफ का कंडीशन होता था, इसी तरह हमारे पास फंक्शन के क्या है, लिखने का मेथड। आपने फंक्शन लिखा तो ये समझ जाएगा कि ये क्या है, फंक्शन।
आपने फंक्शन के कीवर्ड लिखा, आगे जाके इस फंक्शन को आप नाम दोगे, क्या दोगे? नाम कुछ भी हो सकता है ना। यहां पर मैं लिख रहा हूं माई फंक्शन, आप लिखो टेस्ट, आप क्या लिख रहे हो? मैं लिख रहा हूं माई फंक्शन, ये कीवर्ड है, सही है। जब आपने ये लिखा तो माई फंक्शन का नाम बनाया, आप इसके अंदर ये जो फंक्शन है ना, ये क्या हो जाएगा? स्कोप के अंदर क्या हो जाएगा? रेप हो जाएगा। इस स्कोप के अंदर आप नंबर ऑफ कोड लिखते हो, नंबर ऑफ, मैंने लिखा फंक्शन कॉल, फंक्शन क्या हो चुका है? कॉल हो गया, फंक्शन क्या हो गया? कॉल हो गया। नीचे आओ, अब ये फंक्शन बन गया। जब ये फंक्शन बना तो इस फंक्शन को कॉल करना है, इस फंक्शन को क्या करना है? मैंने लिखा माय फंक्शन, जैसे मैं मेथड को ऊपर कॉल कर रहा था ना, मेथड को ऊपर, इसी तरह अब इस फंक्शन को क्या करना है? जब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, जैसे मेथड कॉल हो रहा था, जैसे मैंने ऊपर न्यू डेट लिखा और उसको कंसोल किया तो खुद ब खुद क्या रहता है? एक डेट आ रही थी। इसी तरह फंक्शन के अंदर आपको जो भी बना बनाया कोड होगा उसको आप बनाएंगे। एक फंक्शन की आप ब्लूप्रिंट बनाया आपने, एक फंक्शन के क्या बनाया? दिस इज अ ब्लूप्रिंट, दिस इज अ, ये कोई फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ फंक्शन के क्या है? ब्लूप्रिंट है। ये फंक्शन का क्या है? ब्लूप्रिंट। मतलब एक बना बनाया है, क्या है? एक पेज पर आपने कोई चीज बनाया लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ अभी तक, न इसने कोई मेमोरी में जगह ली, इसने कोई स्टोरेज पे जगह ली, कुछ भी नहीं हुआ। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आपको दिख रहा है, लेकिन ये फंक्शन अभी एग्जीक्यूटेबल नहीं है। आप इसके अंदर 100 लाइनों का कोड लिखते हो ना, ये कभी भी जगह नहीं पकड़ेगी अनटिल इनलेस जब आप इसको कॉल नहीं करते। आपने जैसे इसको कॉल किया ना, इसने क्या कर लिया? इस फंक्शन ने अपनी जगह क्या कर ली? घेर ली। इसने एक मेथड देखा, जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज ने इस फंक्शन को देखा कि कहीं पर तो ये फंक्शन बना हुआ है, क्योंकि ये कॉल हो गया, ये क्या हो गया? तो लाइन बाय लाइन ये फंक्शन चलेगा, नीचे आगे आगे इसको ये फंक्शन क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। जब फंक्शन मिल जाएगा तो ये स्कोप की क्या हो जाएगा? अंदर जाके आपका कोड क्या कर देगा? एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक कंसोल लिखा है और फंक्शन को मैंने क्या कर दिया? कॉल कर दिया। इसको यहाँ पर बोलते हैं इन्वोक, इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन को इन्वोक करना। अब आज और आइंदे के बाद मैं जब भी बोलूंगा कि फंक्शन को इन्वोक कर दो, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस फंक्शन को कॉल कर दो। इस फंक्शन को जब तक रेम में जब तक फंक्शन इन्वोक नहीं होता तो इसकी कोई फायदा नहीं है। आप फंक्शन 50 लाइन का बनाओ, कोई जगह नहीं गिरती जब तक आप इसको क्या नहीं कर दो? कॉल नहीं कर दो। जैसे ही फंक्शन कॉल हो गया तो फंक्शन कॉल होने के बाद ये अब स्कोप के ऊपर जाके अपना कोड क्या कर देगा? एग्जीक्यूट कर देगा। मैंने यहाँ फंक्शन बनाया, मैंने इसको अभी तक कॉल नहीं किया। मैं इसको देखता हूँ कि मेरे फंक्शन के अंदर क्या हुआ है। यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, ये रेस्ट ऑफ कोड में ये बाकी कोड में मैंने क्या कर दिया? अब देखिए मैं इसको इन्वोक करता हूँ तो ये कुछ भी कॉल, क्योंकि फंक्शन आपने बना तो लिया लेकिन इसको कॉल ही नहीं किया, जिसे हम मेथड को कॉल कर रहे थे। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? यहां पर आके मैं इसको कॉल कर रहा हूं। मैंने इसको कॉल किया तो कॉल होने के बाद इस फंक्शन के अंदर जो भी चीज होगी वो क्या हो जाएगी? कॉल हो जाएगी। बात समझ आ रही है? अब ये फंक्शन है आपने बनाया, अच्छा इस फंक्शन को मैं एक मरतबा दोबारा कॉल कर लेता हूँ तो क्या होगा? दोबारा से कॉल हो जाएगा। एक मरतबा और कॉल कर लेता हूँ, दोबारा से कॉल हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन होता है जो कि हम स्कोप के अंदर कोई भी कोड रखे, वो हमारे हाथ में उसका कंट्रोल होता है, हमने उसके साथ क्या चीज करनी है, और इसको आप कॉल कहीं पर भी कर लो। मैंने ये सारी चीजें खत्म की, ये मैंने खत्म किया और इसको मैं हटा के नीचे जाके मैंने बहुत सारा काम किया। नीचे जाके सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, सिर्फ इस फंक्शन को, ये जाके इसको ये कॉल करके मिल जाएगा और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा। रिफ्रेश होने में टाइम ले रहा है, सही है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया? 3 मरतबा इसने क्या कर दिया? कंसोल के अंदर इसको कॉल कर लिया।
यहाँ तक बात सबको समझ आ गई? फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है? जी भाई, ये ब्लूप्रिंट देखो, ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि आप जो भी फंक्शन बनाते हो ना, तो वो मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं होता। इस जावास्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ इसको पता लग गया कि भाई एक चीज बनी है जो कि इसके अंदर पूरा कोड है, लेकिन ये मेमोरी में जगह नहीं लेता अभी तक। मेमोरी में ये मेमोरी देखो, हमारे जितने भी कोड होते हैं ना प्रोग्रामिंग में, ये किसी ना कहीं जाके कुछ, ये कहलाता है एड्रेसेस। क्या कहलाता है? एड्रेस हो गया, रेफरेंस हो गया, कहीं ना कहीं तो ये स्टोर होगा ना। हमारे इस लैपटॉप में कोई रैम होगी, कोई मेमोरी होगी, कहाँ पे? तो इस कहीं ना कहीं इसका तो कोई जगह होगी। ये फंक्शन जब मैं रखता हूँ, ये मेमोरी में फंक्शन के नाम से जाके स्टोर थोड़ी होता है। ये तो 101010 के इसमें क्या हो रहा होता है, बाइनरी लैंग्वेज में क्या हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है। तो जब तक मैं इसको बनाता हूँ ना, तो ये मेमोरी में 1010 किसी भी एड्रेस पे सेव नहीं हुआ, ये हमने लोकल बना दिया, हमारे VS कोड के अंदर दिख रहा है, ये मेमोरी में कोई भी जगह नहीं ले रहा। जैसे ही मैंने इसको कॉल कर दिया, इसने कॉल एग्जीक्यूशन देगा, एग्जीक्यूशन के अंदर इसने देखा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, माय फंक्शन। उसके डायरेक्ट जाके रेफरेंस में वो सेव कर देता है, और जो रेफरेंस में चीज सेव हो गई, आउटपुट में वो वही दिखेगी। जो मैं इनपुट दे रहा हूँ VS कोड के जरिए, इनपुट मशीन को जाएगी, तो आउटपुट वही आएगी। बात समझ आ रही है? तो इसको कहते हैं प्योर फंक्शन, सॉरी, ये एड्रेस कहलाता है। तो एड्रेस हमारे पास क्या होता है कि एड्रेस तब होता है जब ये ब्लूप्रिंट क्या हो जाते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो तो वो क्या हो जाता है, ब्लूप्रिंट ऐसे ही दिख रहा होता है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है, मिरर, कोड के ऐसे मिरर होता है। एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपको दिख रहा है कि ये एक कोड है लेकिन फालतू है। क्या है? जब आप इसको कॉल करते हो तो ये एग्जीक्यूट होना क्या हो जाता है। और मजे की बात, जब आप फंक्शन को इन्वोक करते हो ना, इन्वोक करते हो, तो ये फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये तबाह हो जाता है, प्रोग्रामिंग में ये खत्म हो जाता है। इस फंक्शन के अंदर जो एग्जीक्यूटेबल कोड होता है ना, सिर्फ वो काम कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बटन बनाया, मैंने उस बटन के अंदर एक फंक्शन बनाया कि इसके ऊपर क्लिक कर दो। उसके ऊपर क्लिक होने के बाद जो काम होगा ना, सिर्फ वो चलेगा। फंक्शन बना, इन्वोक हुआ, फंक्शन के अंदर मैंने ये बताया कि इसके ऊपर क्लिक कर दो, वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो सारे क्या हो जाता है, रैम में वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। सिर्फ वो एग्जीक्यूटेबल कोड होता है जो कि हमने इसके ऊपर ऑन क्लिक होने पे चलाया होता है। एरे जब आप बनाओ, उसको आप कंसोल कर दो। एरे जब आप बनाते हो ना, एरे के ऊपर आप फिर मॉडिफिकेशन करते हो। आपने एक एरे बनाया, एरे के अंदर आप गए और उस ब्लूप्रिंट में से आपने कोई वैल्यू निकाली। देखो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं एरे। यार ये कुछ बच्चे ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं इसको शॉर्ट कर लूं। शॉर्ट से मुराद है कि अगली क्लास में नहीं आएंगे वो लोग। आप फंक्शन पढ़ोगे फिर बाद में रो जाओगे। थोड़ा सा सीरियस दिखाओ, एक 5-6 मिनट इसको देख लो, बच जाओ। समझ नहीं आ रहा तो सवाल पूछो, बात अगर बातें कर रहे हैं तो बाहर निकल जाओ। मैंने जबरदस्ती थोड़ी बिठाया आप लोगों के यहाँ। अगर सिर्फ एक बच्चा होगा इसी तरह पढ़ाऊंगा जैसे ये अभी पढ़ा रहा हूँ, एक बच्चा भी बैठा होगा, पता नहीं क्या कर रहे हो। ये वो ये दिस इज द ब्लूप्रिंट, दिस इज द ब्लूप्रिंट। अब मैंने कहा कि भाई आप जाओ कंसोल.log, कंसोल.log, और log के अंदर मैं जाता हूं एरे। एरे के अंदर मैंने क्या, 0, इसने जगह पकड़ ली। अब इसका एड्रेस कुछ और था, इसका जो एड्रेस है वो क्या हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। इसने क्या ले लिया, 1 दे दिया। बात समझ आ गई? तो ये हमारे पास था फंक्शन। फंक्शन होते क्या है, इन्वोक कैसे करते। अगर इस बुक के अंदर भी जाओ, ये भी कुछ कहानी बता रहे कि अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट। एक ब्लॉक होता है जावास्क्रिप्ट का जिसपे आप रोबोटिकली, मतलब खुद से कोई काम करे और वो क्या हो, बार बार, वो क्या हो, बार बार। On your website, suppose there are several pages where you want to display an alert, tells the user current time। अब ये एक मिसाल दे रहे हैं कि आपने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर आपका करंट टाइम है, और उस करंट टाइम को आप हर जगह यूज करना चाह रहे हो। तो आप हर जगह न्यू डेट न्यू डेट न्यू डेट ना लिखो, बल्कि एक फंक्शन बनाओ, एक फंक्शन के अंदर उस डेट को क्या कर दो, रख दो, और सिर्फ उस फंक्शन को कॉल कर दो, चाहे जितनी भी जगह पर हो। तो वो डेट क्या होता जाएगा, ऑटोमेटिक कॉल होता जाएगा। बात समझ आ गई?
अब आपका सवाल है कि सर जब डेट ये है तो फंक्शन में क्यों रख दे, जब हम हर जगह फंक्शन कॉल कर रहे तो वहीं पर ही डेट को कॉल कर दो। तो वहां जब डेट कॉल कर रहे थे तो उस डेट का जो पैटर्न था ना वो हमारे कंट्रोल में, वो स्टैंडर्ड टाइम भी दे रहा था, डेट भी दे रहा था। इस फंक्शन के अंदर जो टाइम है ना वो क्या है, मैंने सिर्फ उसमें से घंटे निकाल दिए, उसमें से मैंने सिर्फ क्या निकाल दिए, मिनट निकाल दिए, और उस टाइम को मैंने शो करवा दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आता हूँ, मैंने कहा वार वार डेट, और डेट के अंदर मैं न्यू डेट। अब अगर इसको मैं कंसोल कराऊंगा और हर जगह मैं यू इस्तेमाल करूंगा तो क्या ख्याल है, वही स्टैंडर्ड वाला टाइम आएगा। क्या आएगा, अगर मैं इसको कंसोल करूं, कंसोल, और इसमें मैं देखूं डेट, सॉरी मैं इसको लिख रहा हूं डेट, और मैंने लिखा डेट दिखा दो, ये क्या देगा, ये मुझे ये स्टैंडर्ड टाइम देगा। मैं बोल रहा हूँ यार ये हर जगह मुझे दिखा है, लेकिन ये फालतू की चीजें ना हो, ये डेट, ये स्टैंडर्ड, मुझे सिर्फ उसमें से कुछ चीजें निकालनी है। क्या निकालनी है, मैंने कहा वार डेट इज इक्वल टू, डेट के अंदर जाओ और उसमें से क्या निकाल लो, गेट, सिर्फ डेट निकाल लो, और साथ ही साथ जाके वार, यार इन दोनों को मैंने नाम चेंज करना होगा, इसको मैं बोलता हूँ मिनट और इसको मैं बोलता हूँ और दो चीजें मैंने निकालनी है, इज इक्वल टू डेट डॉट गेट हॉर्स, ये दोनों मैंने कॉल कर दिए। अब मैं इसको देखना चाह रहा हूँ, कैसे देखूं, मैंने कहा कि वार फुल टाइम, फुल टाइम क्या होगा, मिनट होंगे और साथ में क्या होंगे, घंटे होंगे। अब अगर मैं फुल टाइम को देखूं, फुल टाइम तो क्या होगा, फुल टाइम में क्या आ गया, देखो पहले क्या रहता, मेथड के अंदर स्टैंडर्ड टाइम सारी चीजें आ रही थी, अब मैंने इस सब को बनाया, अब मैं चाह रहा हूँ यार ये सब किसी फंक्शन में बंद हो जाए। नहीं, फंक्शन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी फंक्शन, इस दो चीजों को अगर मैं दोबारा देखना चाहूँ किसी दूसरे पेज में या कहीं पर, तो वहां पर अगर मैं सिर्फ ये कॉल करूंगा उसको तो थोड़ी मिलेगा, वो उसको थोड़ी मिलेगा, वो बोलेगा भाई पहले आप गेट डेट बनाओ फिर उसको मॉडिफाई करो, उसके अंदर फिर इन दोनों को क्या कर दो, बंद कर दो। तो क्या करेगा, तो मैंने कहा यार इसको मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, फंक्शन, और मैं बोल रहा हूं माई टाइम, माई, और इस फंक्शन को मैंने किसी स्कोप के अंदर बंद कर दिया, और ये स्कोप मैंने यहां रख दिया, फंक्शन माई टाइम, और अब मैं इसको कॉल कर रहा हूं, माई टाइम मैंने कॉल किया, तो माई टाइम के अंदर क्या आएगा, वही चीज आ गई देखो। अब मैं आगे जाता हूँ किसी और पेज में, मैं फॉर एग्जाम्पल किसी और पेज में गया, मैंने किया माई टाइम, दोबारा माई टाइम किया, और मैंने इसको क्या कर दिया, सिर्फ कॉल कर दिया, देखो दोबारा आ गया। तो मेथड हमारे पास क्या था, वो कोड जो कि जावास्क्रिप्ट दे रहा है, डेट वगैरह, मैंने क्या किया, इस डेट को मॉडिफाई कर दिया, उसको किसी फंक्शन के अंदर रैप कर दिया, और उसको हर जगह इन्वोक कर रहा हूँ, इसको हर जगह क्या कर रहा हूँ। तो कितनी आसानी हो गई, कितनी आसानी हो गई। अगर बाबू शान चाट चोले वोले किसी प्लेट में नहीं रख रहे हो, तो जो भी बंदा आएगा फिर ये प्लेट धोएगा, फिर साफ करेगा, फिर उसमें सारी चीजें फिर उसको देगा। एक बंदा और आया, उसने बोले यार ये क्या है, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन क्या है, बने बनाए सारी चीजें रखता हूँ, कोई भी आएगा मैं बोलूंगा दे दो, ले लो, इन्वोक कर रहे हैं, सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, बस बात खत्म। इसके भी क्या काम था, देखो ये आपको बाद में जब हम इसको पढ़ेंगे ना, स्कोप पढ़ेंगे, स्कोप, लोकल स्कोप, फंक्शन स्कोप, देखो मैंने इसको बनाया, मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं, नहीं यहाँ नहीं, कंसोल डॉट लॉग मैंने किया। भाई आपका बहुत अच्छा सवाल है, इस बंदे का सवाल ये है कि भाई सर आपने जो चीज लिखा ना फुल टाइम, फुल टाइम के अंदर भी तो ये दोनों चीजें हैं, ये फुल टाइम के अंदर भी, मैं इस फुल टाइम को यहाँ शो करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास फुल टाइम में क्या है, ये क्या बोल रहे हैं, फुल टाइम इज नॉट फंक्शन के अंदर कॉल करवा रहा हूं ना, तो पूरे पेज में एक ही फंक्शन थोड़ी होगा। अगर एक फंक्शन के अंदर मुझे एक फंक्शन को कॉल करना हो या किसी एक मेथड को कॉल करना हो, तो मैं क्या करूंगा, उस फंक्शन के अंदर दोबारा बनाऊंगा। मेरे पास 3 फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर एक कोड है जिसके अंदर मैंने डेट बनाया, उसको मैं किसी और फंक्शन में भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैसे करूंगा, मैं दोबारा से डेट बनाऊंगा नहीं, एक फंक्शन बनाया उसको हर जगह पे कॉल कर दो। ये इसका डिफरेंस आपको थोड़ी देर बाद या कुछ दिनों बाद पता लगेगा जब हम
पढ़ेंगे, हुइस्टिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? सिंपल सी बात यह है कि मैं यहाँ लिखता हूँ वार टेस्ट, और टेस्ट में मैं क्या लिख रहा हूँ? इब्राहिम। मैं क्या लिख रहा हूँ? मैंने यहाँ पर लिखा कंसोल, मैंने लिखा टेस्ट, मुझे क्या दिखा दो? टेस्ट। मैंने यहाँ टेस्ट लिखा तो मुझे ये टेस्ट दिख रहा है, और टेस्ट में क्या है? इब्राहिम। यही कंसोल में लगाता हूँ बाहर, यही कंसोल में क्या लगा रहा हूँ? अगर मैं इसको हटा के नीचे लगा दूं यहां, देखो टेस्ट इज नॉट डिफाइंड। यही चीज अगर मैं बाहर ले जाऊं, इस वार को मैं बाहर ले जाऊं, मैंने इसको बाहर लेकर गया, यहां लेके गया, और इसको अब मैं बाहर देख रहा हूं, तो ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा इब्राहिम। इवन कि अगर इसको मैं फंक्शन के अंदर ले जाऊं, तो ये क्या बोलेगा? इब्राहिम। अब ये सारी चीजें क्या होती है, इसको पढ़ लेंगे हम। नहीं बनेगा ना, यही तो मसला है। अगर आप बाहर बना दोगे तो आप फंक्शन एक मरतबा कोड कर लोगे, लेकिन उसका पूरा डेटा तो फंक्शन में होगा। अगर मैं फंक्शन ना बनाऊं तो किसी और पेज में जाऊं, तो फिर मुझे वहां भी वो नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो रिपीटेड ऑफ कोड को अगर आपने एक मरतबा बनाना हो और उसको हर जगह रिपीट करना हो, तो आप क्या यूज करो? फंक्शन यूज करो। इसका डिफरेंस आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे, लेकिन वो थोड़ी देर में आपको क्या हो जाएगा? थोड़ी दिनों में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सही है भाई? यहीं तक ही रखते हैं, भाग जाओ।